हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महामाया सिलेक्शन में। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी सीपीओ के मेंस के फ्रेंड्स पेपर 2 में जो इंग्लिश का सेक्शन आपका आता है 200, जिसके लिए आपका 200 मार्क्स दिया जाता है, उसके प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस को आज हम लोग देखेंगे जो आपके 2018 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके पेपर 2 में। उन क्वेश्चनों को आज डील करेंगे फ्रेंड्स। आज हमारे वीडियो के साथ शुरू से अंत तक बने रहिए, जिससे आपको पता चले कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और साथ ही साथ कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले चलते हैं। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन दबा दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए क्या कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम क्या होता है फ्रेंड्स? अपोजिट इन मीनिंग होता है। क्या होता है? अपोजिट। अपोजिट इन मीनिंग, अपोजिट होता है, ठीक है। विपरीतार्थक भी बोल सकते हैं आप इसको। तो जैसे बोल्ड दिया हुआ है, बोल्ड का अपोजिट क्या होगा? बोल्ड मीन्स क्या होता है? आत्मविश्वासी होता है। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? तो कॉन्फिडेंस मीन्स भी वही होता है, आत्मविश्वासी। ब्रेव मीन्स भी बहादुर होता है। टिमिड मीन्स डरपोक होता है फ्रेंड, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? टिमिड। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव दैट विल प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन केस देयर इज नो इम्प्रूवमेंट, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। ओके, आवर कुक पुट्स टू मैनी सॉल्ट इन द फूड। देखिए फ्रेंड्स, दो चीज इसमें है, एक तो टू मैनी होता है, टू मैनी, और दूसरा होता है टू मच। टू मच, टू मैनी का यूज हम लोग करते हैं काउंटेबल के साथ, काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग टू मैनी का यूज करते हैं, और टू मच का यूज करते हैं अनकाउंटेबल के साथ, अनकाउंटेबल। तो आप देखिए फ्रेंड्स, क्या सॉल्ट को हम लोग काउंट कर सकते हैं? नहीं काउंट कर सकते। यहाँ क्या आना चाहिए था? टू मच आना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पुट्स टू मच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। प्रेमा इज अ गर्ल, प्रेमा एक लड़की है, इन माई क्लास, हमारे कक्षा में, हु राइट ब्यूटीफुल पोएम, हु रोट ब्यूटीफुल पोएम्स हो जाएगा, जो लिखती है, हु रोट। या सेकंड आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ग्रामेटिकल एरर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? चूज द ऑप्शन दैट इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। आपको एक्टिव फॉर्म खोजना है सेंटेंस का। देखिए क्या दिया हुआ है, by whom was this window broken? 5 packets of milk delivered by the milkman. by whom, देखिए by whom किसके जगह पे आता है? who के जगह पे by whom आता है। तो ये तो क्लियर हो गया, who तो सब में दिया हुआ है, यहाँ नहीं दिया हुआ, तो ये गलत हो जाएगा, whom गलत हो जाएगा। by whom was this window broken? was है, was this window broken? by whom was this window broken? 5 packets of milk were delivered by this milkman। ठीक है, तो who broke this window? तो इसका क्या हो जाता है? who broke this window का हो जाता है by whom was this window broken। ठीक है, by whom, और फिर आगे क्या हो जाता है? milkman delivered 5 packets of milk। the milkman delivered 5 packets of milk। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। फ्रेंड्स, एक्टिव पैसिव हो या डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, हम लोग अपने चैनल पे आपको पढ़ाएंगे। अभी थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, आपको आंसर बताऊंगा और देखिए आप क्वेश्चन कैसे बनता है और कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। ओके, ये सब हम लोग पढ़ाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन केस देयर इज नो इंप्रूवमेंट, सेलेक्ट नो इंप्रूवमेंट। ठीक है, रीवा वेंट इनटू द शॉप बिकॉज इट हैज सेल। तो रीवा जो है, रीवा या रिया जो भी नाम दिया हुआ है, रिया गई शॉप में गई, क्यों गई? बिकॉज इट हैज सेल, नहीं इट हैड सेल, वहां क्या था? सेल लगा हुआ था, तो इसलिए वो क्या गई? रिया शॉप पे गई खरीदारी करने, शॉपिंग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। गारंटी, गारंटी मीन जानते हैं आप, गारंटी होता है। जनरल मीन्स क्या होता है? जनरल सामान्य होता है, सामान्य। इसका स्पेलिंग क्या होता है? GENERAL होता है जनरल। ठीक है, ग्रीगेरियस, GREGARIOUS, ग्रीगेरियस होता है फ्रेंड्स। ग्रीगेरियस में झुंड में रहने वाले को कहते हैं। और गार्बेज होता है, गार्बेज मीन्स क्या होता है? कचरा, गार्बेज, GARBAGE। देखिए तीनों का स्पेलिंग गलती है, सिर्फ एक का सही है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, तो इसका गारंटी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? चूज द ऑप्शन दैट इज इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। इनडायरेक्ट फॉर्म आपको खोजना है। वंदना सेड आई एम बीइंग ड्रॉप्ड टू वंस टुडे। क्या कह रहा है? आई एम बीइंग ड्रॉप्ड टू वंस टुडे। ओके, तो वंदना सेड दैट, आई किसके लिए आ रहा है फ्रेंड्स? आई आ रहा है वंदना के लिए, तो आई की जगह क्या हो जाएगा? सी। एम है, एम का क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा वाज में, सी वाज बीइंग ड्रॉप्ड, सी वाज बीइंग ड्रॉप्ड टू वंस डैड डे। और टुडे का क्या होता है फ्रेंड्स? टुडे का डैड डे हो जाता है। क्या हो जाता है? डैड डे। तो सबसे पहले आप टुडे का डैड डे अगर चेंज कीजिएगा, तो देखिए यहाँ टुडे छोड़ दिया, ये गलत हो जाएगा, 1 गलत हो गया। यहाँ भी आपका टुडे छोड़ दिया, टुडे, ये भी गलत हो गया। अब आपका डैड डे यहाँ है, डैड डे, ये दोनों में ऑप्शन है। अब देखिए वंदना सेड डैट, अब देखिए आई का आई नहीं रहेगा, आई किसके लिए आ रहा है? वंदना के लिए आ रहा है। वंदना क्या है? लड़की है, तो लड़की के लिए सी आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका सही हो गया। यहाँ पे देखिए आई क्या है? गलत हो गया, तो ये भी आपका ऑप्शन
2 भी गलत हो गया, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। वन हु प्लान्स द स्टेप एंड मूव्स इन डांस। फ्रेंड्स, जो प्लान करता है, योजना बनाता है और स्टेप सिखाता है, किसके लिए? नृत्य के लिए, डांस के लिए सिखाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कोरियोग्राफर कहते होंगे। जब भी फिल्म कोई बनता है, उसमें गाना होता है, डांस होता है, उसमें कोरियोग्राफर जो क्या करता है? डांस करना सिखाता है, स्टेप्स बताता है। कंपोजर म्यूजिशियन को बोलते हैं जो गाना कंपोज करता है, ठीक है। प्रोड्यूसर हो गया, डायरेक्टर हो गया, सब फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। आपको क्या बताना है? ग्रामेटिकल एरर बताना है आपको। फ्रेंड्स, क्या होगा? राहुल वाज रेडी फॉर एक्सेप्ट एनी जॉब इवन अ पार्ट टाइम वन। तो राहुल वाज रेडी, फॉर नहीं हुआ फ्रेंड्स, हमेशा टू प्लस एक्सेप्ट होता है। क्या होता है? टू एक्सेप्ट। राहुल वाज रेडी टू एक्सेप्ट एनी जॉब, कोई भी जॉब को एक्सेप्ट करने की तैयारी, इवन पार्ट टाइम वन, अगर पार्ट टाइम जॉब मिले तो उसको भी एक्सेप्ट कर लेगा। तो क्या हो जाएगा? फॉर एक्सेप्ट में गलती है, यहाँ पे टू एक्सेप्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है। इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेटिव्स गिवन, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच ब्लैंक। आपको दिया हुआ है, एक तरह से क्लॉज टेस्ट है, आपको पता करना है कि क्या आंसर होगा। केमिकल एडिटिव्स। एडिटिव्स क्या होता है ना कि एक्स्ट्रा सब्सटेंस जो मिलाया जाता है कोई खाने वाली चीज में, उसको इंप्रूव करने के लिए और प्रिजर्व करने के लिए, संरक्षण करने के लिए, उसी को एडिटिव्स कहते हैं। तो क्या कह रहा है? एडिटिव्स आर वाइडली यूज्ड। रियरली मींस होता है ना के बराबर, सेल्डम भी होता है, कभी कभी, हार्डली होता है ना के बराबर, रियरली मींस थोड़ा सा होता है, तो वाइडली मींस अच्छे मात्रा में होता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है? एडिटिव्स आर वाइडली यूज्ड हो जाएगा यहाँ पे, इन द इंडस्ट्री हो जाएगा, इन द फूड इंडस्ट्री, यहाँ पे फूड इंडस्ट्री हो जाएगा, इन द फूड इंडस्ट्री। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है। कलर मेक्स फूड अट्रैक्टिव। कलर क्या करता है? बनाता है, अच्छा बनाता है, अट्रैक्टिव बनाता है। कलर क्रिएट्स इंटरेस्ट। कलर क्या करता है? इंटरेस्ट क्रिएट करता है। फ्लेवर्स एंड एरोमा। एरोमा किसको कहते हैं? एरोमा सुगंध को कहते हैं। क्या कहते हैं? सुगंध को एरोमा कहते हैं। सुगंध डैश फूड आर इंपॉर्टेंट फॉर मार्केटिंग। द फ्लेवर्स एंड एरोमा इन फूड। इन क्या हो जाएगा? यहाँ पे इन हो जाएगा, ठीक है। फ्लेवर और एरोमा को क्या करता है? फूड में बनाता है। क्या चीज बनाता है? एडिटिव्स। किस लिए बनाता है? आर इंपॉर्टेंट, ये प्रमुख है। फॉर मार्केटिंग, फॉर मार्केटिंग डैश, फॉर मार्केटिंग क्या? फॉर मार्केटिंग क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? फॉर मार्केटिंग इट, इसको मार्केटिंग करने के लिए। क्या कह रहा है? केमिकल एडिटिव्स को मिलाता है फूड इंडस्ट्री। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि उसको अट्रैक्टिव दिखाने के लिए कलर से क्या होता है? इंटरेस्ट जागता है, और उसमें एरोमा जो फ्लेवर और एरोमा जो होता है ना, वो भी बहुत मुख्य भूमिका निभाता है इसका मार्केटिंग करने के लिए। अब देखिए क्या कर रहा है। फ्लेवर एंड एरोमा प्रेजेंट इन फूड हैव एन एपेटाइजिंग इफेक्ट ऑन क्या? ऑन कंज्यूमर होगा, उपभोक्ता पर, ठीक है, कंज्यूमर्स। तो फ्लेवर जो होता है, उसका टेस्ट जो होता है, और सुगंध जो होता है, बहुत ही मुख्य रोल अदा करता है। एपेटाइजिंग मींस क्या होता है ना, ये भूख को बढ़ाना कहते हैं। क्या कहें? भूख को बढ़ाना कह सकते हैं। तो फ्लेवर उसका टेस्ट जो हुआ, स्वाद, और एरोमा सुगंध क्या करता है ना, आपके भूख को बढ़ाता है, और इफेक्ट ऑन कंज्यूमर्स उपभोक्ता पे क्या करता है? प्रभाव डालता है। तो आपका चौथा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 14 का। अब देखिए 15 क्या कह रहा है। 15 कह रहा है एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्रोनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोनोलॉजी। आप स्पेलिंग भी याद कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसका आपसे स्पेलिंग भी पूछा जा सकता है क्रोनोलॉजी का, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी मींस क्या होता है? कालक्रम होता है। क्या होता है? कालक्रम, इसको कहते हैं। CHRONOLOGY, ये इसका आपका यूज बहुत जगह हो सकता है। उसका सिनोनिम्स में दे दे, एंटोनिम्स में दे दे, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड्स में भी इसको दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। देखिए 16 क्या कह रहा है। चूज द ऑप्शन दैट इज इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। अक्षय सेड आई एम मेकिंग बिरयानी टुडे। अक्षय ने कहा कि वो बिरयानी बना रहा है। सबसे पहले मैंने बताया था टुडे का क्या हो जाएगा? टुडे का हो जाएगा डैट डे। आपको सब चीज देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐसा चीज पकड़िए जिससे आपका सब ऑप्शन से निकल जाए। टुडे का डैट डे, यहाँ पे देखिए डैट डे नहीं लिखा है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट डे हो गया, नेक्स्ट डे नहीं होता है फ्रेंड्स, डैट डे होता है, ये भी गलत। यहाँ देखिए इसमें तो लिखा ही नहीं, टुडे का टुडे छोड़ दिया, ये भी गलत। आपको और कुछ देखना है, जरूरत ही नहीं पड़ा, ये ऐसे ही निकल गया, डैट डे हो गया, ये आपका सही हो जाएगा। लेकिन तब भी मैं बता देता हूँ, अक्षय से डैट लगेगा, डैट। आई किसके लिए आया फ्रेंड्स? आई आया है अक्षय के लिए। अक्षय क्या है? पुरुष है, पुरुष के लिए क्या हो जाता है? ही हो जाता है। और यहाँ प्रेजेंट में दिया हुआ है तो ही के साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा। ही वाज मेकिंग, पास्ट हो जाएगा। ही वाज मेकिंग बिरयानी ऑन डैट डे इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको बताना है क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक तरह से कर सकते हैं। वन वर्ड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, देखिए सॉल्यूशन फॉर ऑल डिजीजेज, ऑल डिफिकल्टीज और डिजीजेज, तो इसे क्या कहते हैं? पैनेसिया कहते हैं फ्रेंड्स, पैनेसिया। क्योर इसको कहते हैं, क्योर ऑफ ऑल डिजीज भी कहते हैं, क्योर ऑफ ऑल डिजीज। पैनेसिया मींस होता है ऑल डिजीजेज, ठीक है। तो पैनेसिया हो गया, PANACEA, पैनेसिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। जावा टोल्ड मी आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 4 PM। जया टोल्ड मी आई हैव बीन वेटिंग, इसको क्या करना है, दैट इज द, चूज द ऑप्शन दैट इज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। तो जया टोल्ड मी दैट, जया क्या है, जया महिला है, तो महिला के लिए क्या आएगा, सी आएगा, आई चेंज हो जाएगा क्या चीज में, सी, दैट सी। हैव है तो हैव का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा फ्रेंड्स, सी हैड हो जाएगा, तो हैज तो होगा नहीं, तो ये गलत हो गया। प्रेजेंट का पास्ट में चेंज करते हैं, सी वाज नहीं होगा, सी के साथ वाज नहीं होगा, हैड हो जाएगा, विल नहीं होगा, फ्यूचर में नहीं जाएगा, तो यहाँ आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। जया टोल्ड मी दैट सी हैड बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 4 PM। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। इन द फॉलोइंग पैसेज, ये भी क्लॉज स्टेजेस, सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेटिव गिवन, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच ब्लैंक। राम सिंह विसल्ड मींस सीटी मारना, चेयरफुली खुशी से, एज ही पुश्ड हिज बाइसाइकिल अप द हिल्स टुवर्ड्स ओल्ड मिस्टर गुप्ताज हाउस। क्या कर रहा है रामा सिंह, क्या कर रहा है, सीटी बजाया खुशी से और अपने साइकिल को क्या किया, बाइसाइकिल को खींचा कहाँ, पहाड़ी की तरफ, टुवर्ड्स ओल्ड मिस्टर गुप्ताज हाउस, किधर, पुराने मिस्टर गुप्ताज के घर की तरफ। हिज वर्क फॉर द डैश, हिज वर्क फॉर द डे, यहाँ क्या हो जाएगा, डे। देखिए ऑप्शन देखिए, डे वाज ऑलमोस्ट फिनिश्ड, उसके दिन भर का जो काम था ना ऑलमोस्ट क्या हो गया था, खत्म हो गया था। मंथ का काम थोड़े फिनिश होगा, ईयर का नहीं होगा, वीक का नहीं होगा, क्या होगा, डे का, उस दिन का काम उसका क्या हो गया था, ऑलमोस्ट फिनिश्ड हो गया था। डैश इज बैग विच वाज यूजुअली ऑलमोस्ट फिनिश्ड। ऑप्शन नंबर 2 में क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है वाज ऑलमोस्ट फिनिश्ड, क्या हो गया, हिज वर्क फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। एंड हिज बैग, क्या हो गया, एंड हिज बैग विच वाज यूजुअली क्या था, हेवी था, व्हेन ही स्टार्टेड फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, जो जब वो पोस्ट ऑफिस से निकला था उस समय हेवी था, बट बाद में क्या हो गया, वो हल्का हो गया। तो क्या कह रहा है, वाज ऑलमोस्ट फिनिश्ड एंड हिज बैग विच वाज यूजुअली क्या था, हेवी था, हेवी होगा यहाँ पे, देखिए ऐसे क्या होता है। लार्ज होगा नहीं, लार्ज नहीं, बड़ा था। डर्टी गंदा था, गंदा से कोई मतलब नहीं, टॉन फटा हुआ था, इससे भी कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ क्या सुटेबल है, यहाँ हो सकता है सुटेबल आपका हेवी होगा, हेवी था, उसका बैग क्या था, हेवी था। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 में क्या हो जाएगा, हेवी व्हेन ही स्टार्टेड फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, डैश नाउ बिकम एम्प्टी, ऑफिस एंड हैड नाउ अब क्या हो गया है, हैड नाउ बिकम एम्प्टी, अब क्या हो गया है, खाली हो गया है, हैड नाउ बिकम एम्प्टी, एम्प्टी मींस होता है रिक्त, खाली होना। डैश फॉर द लेटर्स, दैट ही हैड टू, डैश फॉर द लेटर्स, हैड एम्प्टी हो गया। अब देखिए उनका बैग तो खाली हो गया, लेकिन क्याची को छोड़ के, एक्सेप्ट केवल किसको छोड़ के, लेटर्स को छोड़ के, जो कि उनको मिस्टर गुप्ता के घर में पहुंचाना था। एक्सेप्ट लेटर्स which when he started from the post office now become empty except for the letters that he had to dash to Mr. Gupta's, he had to क्या हो जाएगा, he had to हो जाएगा, he had to deliver means पहुंचाना था मिस्टर गुप्ताज के पास, क्या हो जाएगा, डिलीवर, पोस्ट नहीं होगा, डिलीवर हो जाएगा, डिलीवर टू मिस्टर गुप्ताज हाउस। सी लिव्ड अ किलोमीटर डैश फ्रॉम द विलेज, सी लिव्ड अ किलोमीटर अवे फ्रॉम द विलेज, अवे मीन्स क्या हो जाएगा, दूर। वो जो थी मिसेस गुप्ता है, मिसेस गुप्ता वो जो थी ना, रहती थी कहाँ, 1 किलोमीटर दूर। मिसेस गुप्ता जो रहती थी 1 किलोमीटर दूर रहती थी, कहाँ से, विलेज से, ठीक है। सो व्हेन डैश हैड अ लेटर फॉर हर, व्हेन ही हैड अ लेटर फॉर हर, किसके पास, ही किसको कह रहा है, पोस्टमैन को कह रहा है। व्हेन ही हैड अ लेटर फॉर हर, ही डैश हिज डेज वर्क लेट। 9 क्या है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ डैश हिज डेज वर्क लेट, तो ही फिनिश्ड हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, खत्म किया, ही फिनिश्ड हिज वर्क लेट, he finished his day's work late, however he did not mind that dash Mr. Gupta always called him for a cup of tea। अब देखिए इसमें क्या बैठेगा, ऑप्शंस को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। however he did not mind that because देखो बहुत लेट से ही पहुंचता है मिसेस गुप्ता के पास, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि मिसेस गुप्ता उनको क्या कहती है, चाय के लिए हमेशा पूछती है, ठीक है, इसलिए। देखिए मिस्टर और मिसेस में कंफ्यूजन है, लेकिन ये मिसेस गुप्ता दिया हुआ है, ठीक है। अगला देखिए 29 में क्या कह रहा है, 29 आपका रीअरेंजमेंट है, PQR जिसे कहते हैं रीअरेंजमेंट, अरेंजमेंट से क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए व्हेन अमित वोक अप इन द मॉर्निंग एंड लुक्ड एट हिज फेस इन द मिरर, जब अमित क्या करता है, सुबह सुबह उठता है, मॉर्निंग में उठता है और अपने चेहरे को देखता है आईने में। ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिज फेस, वो अपने चेहरे को पहचान नहीं पाता। लुकिंग बैक टू एट हिम, खुद को देखते हुए, ये आपका हो गया। इसके बाद क्या आएगा ये सोचना है। अब वो चिल्लाता है, वो अपने चेहरे को पहचान नहीं पाता, दिस इज नॉट मी, वो चिल्लाते हुए कहता है ये मैं नहीं हूँ। ही क्राइड अलाउड, वो बहुत तेज आवाज में बोलता है, ठीक है। ये आपका डी आपका हो जाएगा। इसके बाद S1 के बाद डी हो जाएगा, वो चिल्लाता है।
फिर क्या होता है, फिर द फेस स्टेयरिंग एट हिम वॉज काम एंड कूल। अब जो मिरर में जो फेस दिख रहा था ना, वो जो स्टेयर कर रहा था, घूर रहा था, वो बहुत शांत था और ठंडा था, मतलब एकदम शांत दिमाग से था। यहाँ पे हो सकता है डी ए हो सकता है। फिर क्या होगा, फर्स्ट अमित क्या करता, मूव्ड हिज फिंगर ऑन द सर्फेस ऑफ द मिरर। सबसे पहले वो अपना फिंगर को सरफेस ऑफ द मिरर पे मूव करता है, मिरर पे क्या करता है, अपने हाथ को मूव करता है। बट इट फेल्ट डिफरेंट, बट उसे महसूस होता है डिफरेंट, अलग महसूस होता है। देन इट टच्ड हिज फेस, फिर वो अपना फेस पे मूव करता है हाथ। इट अपीयर स्ट्रेंज एंड वाज लाइक टचिंग समवन एल्स फेस, और फिर ऐसा लगता है कि वो दूसरे के क्या चीज को, दूसरे फेस को टच कर रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे फ्रेंड्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, द बॉक्स ऑफ पेपर क्लिप्स आर केप्ट इन द ड्रॉअर। तो क्या होगा, बॉक्स ऑफ पेपर क्लिप जो है ना, आर केप्ट नहीं होगा, वह केप्ट होगा, वह केप्ट इन द ड्रॉअर हो जाएगा, जो रखा हुआ था किसमें, ड्रावर में। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कह रहा है, इसमें आपको एक्टिव, चूज द ऑप्शन दैट इज एक्टिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, एक्टिव आपको चूज करना है। द पॉलिटिशियंस स्पीच वाज लाउडली चीयर्ड। द पॉलिटिशियन, चीयर्ड किसके द्वारा होगा, चीयर्ड बाय ऑडियंस ही होगा। आपको अपने सोचना है, बहुत सारे चीज आपको दिए नहीं रहेंगे, आपको खुद से सोचना होगा। तो पॉलिटिशियंस का स्पीच जो है वाज लाउडली चीयर्ड, मतलब चीयर्ड मींस हो जाता है बड़ाई करना या उस पर ये करना, सहमत होना। चीयर्ड चिल्लाना भी हो सकता है, तो खुशी के अंदाज में चिल्लाना हुआ फ्रेंड्स। तो चीयर्ड बाय किसके द्वारा, ऑडियंस के द्वारा चीयर किया गया। तो ये आपको अब खुद से सोचना होगा। द ऑडियंस, अभी स्टार्ट करेंगे, इसको ले आएंगे हम, अपना सब्जेक्ट बना देंगे। तो क्या कह रहे हैं, द ऑडियंस लाउडली चीयर्ड द पॉलिटिशियंस स्पीच, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है फ्रेंड्स, सेलेक्ट द वर्ड व्हिच मींस द सेम एज ग्रुप ऑफ द वर्ड गिवन। मींस आपसे पूछ रहा है, वन वर्ड पूछ रहा है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, जो साउंड आवाज के स्टडी से डील करता हो, इसको क्या बोलते हैं, अकॉस्टिक्स बोलते हैं। याद रखिए फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एसएससी सीपीओ के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अकॉस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 33, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन द केस देयर इज नो इंप्रूवमेंट। नो इंप्रूवमेंट अगर होगा तो नो इंप्रूवमेंट टिक करेंगे, अगर इंप्रूवमेंट होगा तो इंप्रूवमेंट करेंगे। यू हैव टू वियर दिस यूनिफॉर्म वेदर यू लाइक इट और नॉट। तो वेदर यू लाइक इट होगा फ्रेंड्स, लाइक्स नहीं होता है, लाइक इट होता है, वेदर यू लाइक इट और नॉट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, द चाइल्ड टोर द पेज, टोर मींस क्या होता है, फाड़ना। द चाइल्ड टोर द पेज ऑफ द बुक। अब इसको यहाँ इधर ले जाएंगे, सब्जेक्ट में बनाएंगे ऑब्जेक्ट को। द पेज ऑफ द बुक वाज टॉर्न बाय द चाइल्ड, किसके द्वारा फाड़ा गया, टॉर्न बाय द चाइल्ड, बच्चों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35 है फ्रेंड्स, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम्स बता रहा है फ्रेंड्स। साइनोनिम्स मींस क्या होता है, सेम मीनिंग जिसे कहते हैं, अगर हिंदी में कहें तो इसे पर्यायवाची भी शब्द कह सकते हैं। तो साइनोनिम से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मैग्नीफाई, मैग्नीफाई मींस क्या होता है, कोई चीज को भी क्या करना, बड़ा करना, बड़ा करके देखना होता है मैग्नीफाई मींस। इसका देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, इनलार्ज, इनलार्ज मींस भी बड़ा करना होता है। विड्रॉ मींस त्याग देना, छोड़ देना। श्रिंक मींस सिकोड़ देना, और डिक्रीज मींस घटा देना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा इनलार्ज। इनलार्ज मींस क्या हो जाएगा, बड़ा करके देखना, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, ये भी रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, पहले मतलब समझिए फिर आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है अ स्लेव, स्लेव मींस क्या होता है, जो बंदी जो होता है उसे स्लेव कहता है। स्लेव इल ट्रीटेड बाय हिज मास्टर रन्स अवे टू द फॉरेस्ट। एक स्लेव जो था, एक बंदी जो था, वो क्या हुआ, अपने मास्टर के द्वारा इल ट्रीट हुआ, उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ, तो वो क्या हुआ, दौड़ के कहाँ चला गया, जंगलों में चला गया। द स्लेव ब्रेवली गोज फॉरवर्ड एंड रिमूव्स द थॉर्न जेंटली। क्या कह रहा है, सबका मीनिंग बता देता हूं, फिर समझ में आएगा। द स्लेव क्या हुआ, ब्रेवली, बहादुरी से आगे बढ़ा, और रिमूव द थॉर्न जेंटली। थॉर्न मींस क्या होता है, कांटे को जेंटली, मतलब आराम से निकाला। द लायन गोज अवे विदाउट हर्टिंग हिम, लायन चला गया बिना उसको नुकसान पहुंचा गए। देयर ही कम्स अक्रॉस द लाइन इन पेन बिकॉज ऑफ अ थॉर्न इन हिज पॉ। पॉ क्या होता है, पैर में, उसके पंजे में क्या था, पंजे में उसका दर्द हो रहा था, क्यों, कांटा चुभ गया था, उसमें कांटा क्या हो गया था, चुभ गया था। ऑप्शन नंबर डी में देखिए क्या कह रहा है, सम डेज लेटर द स्लेव्स मास्टर कम हंटिंग टू द फॉरेस्ट। कुछ दिन बाद जो स्लेव था ना, उसका जो मास्टर था, वो क्या आया, जंगलों की तरफ शिकार करने के लिए आया। एंड कैचेस मेनी एनिमल्स, बहुत सारे जानवरों को क्या किया, पकड़ लिया और केज में बंद कर दिया, जेल में क्या कर दिया, बंद कर दिया। द स्लेव इज स्पॉटेड बाय द मास्टर, स्लेव जो है मास्टर के द्वारा स्पॉट कर लिया गया। मेन हु सी टच हिम एंड ब्रिंग हिम टू द क्रूएल मास्टर। ठीक है, अब देखिए क्या बैठेगा, पहले क्या था, स्लेव इल ट्रीटेड बाय हिज मास्टर रन्स अवे टू द फॉरेस्ट। पहले तो स्लेव को इल ट्रीट किया गया,
मास्टर के द्वारा फॉरेस्ट के द्वारा। अब क्या होगा, देयर ही कम्स अक्रॉस अ लायन, जैसे वो जंगल की तरफ भागता है ना तो उसको एक क्या मिलता है, शेर मिलता है, जो कि बहुत दर्द में था, क्योंकि उसके पंजे में क्या था ना, कांटा चुभा हुआ था। उसके पंजे में क्या था, कांटा चुभा हुआ था। तो क्या करता है, उसके बाद जो स्लेव देखता है ना, उसके बाद उसके निकट पहुंचता है, उसके नजदीक पहुंचता है बहादुरी से, और उसका जितना भी कांटा था सबको आराम से निकाल देता है उसके पंजे से। ठीक है, अब क्या होता है, देयर ही कम्स, वहां पे क्या होता है, लायन आ जाता है। द लायन गोज अवे विदाउट हर्टिंग हिम। इसके बाद क्या होगा, जब निकाल देता है कांटा तो लायन जो शेर था उसको बिना नुकसान पहुंचाए चला जाता है। ठीक है, चला जाता है। सम डेज लेटर, कुछ दिनों बाद क्या होता है, स्लेव मास्टर कम्स हंटिंग, कुछ दिनों बाद स्लेव का मास्टर आता है हंटिंग करने के लिए। तो CABD आपका आंसर हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं फ्रेंड्स। सेलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। आपसे स्पेलिंग करेक्ट पूछ रहा है। परमिटेड का स्पेलिंग देखिए यहाँ गलती दिया हुआ है, इसका होता है PERMITTED, परमिटेड होता है। ठीक है, परमिटेड मीन्स हो जाएगा आपका अनुमति देना होता है, अनुमति देना। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा अनुमति देना, अनुमति देना। ठीक है, ये गलत है आपका स्पेलिंग। प्लीजेंट, प्लीजेंट मीन्स सुखद होता है फ्रेंड्स, इसका स्पेलिंग होता है PLEASANT, प्लीजेंट होता है। ठीक है, पंजेंट मीन्स क्या होता है, पंजेंट मीन्स होता है दुर्गंध, एक तरह से कह सकते हैं, सड़ा हुआ है दुर्गंध, पंजेंट, पंजेंट होता है। ठीक है, पंक्चुएशन सही है आपका, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। पंक्चुएशन मीन्स लिखने में प्रयुक्त विराम आदि चिन्ह, पंक्चुएशन मार्क्स होता है। ठीक है, जो कि दिया जाता है लिखने टाइम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 पे गिवन बिलो आर 6 सेंटेंस, 4 ऑफ देम विद जंबल वर्ड, आपको फिर से बताना है। देखिए क्या कह रहा है, पहले सब सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे। इट वाज 6 o'clock इन द इवनिंग एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड। 6 बज रहा था और रोड पे बहुत सारा ट्रैफिक था। ही वॉज वेरी एंग्री विद देम फॉर देयर रेकलेसनेस, बहुत गंदे तरीके से सब जो गाड़ी ड्राइव करते थे इसलिए बहुत ज्यादा गुस्सा था। दे लाफ्ड एट हिम एज दे ओवरटुक हिज कार, वो जैसे ही वो ओवरटुक किया उसके कार को तो वो हंसते हुए निकल गया। मोहन वाज ड्राइविंग हिज कार व्हेन सडनली 2 teenagers ऑन अ बाइक स्पीडेड अहेड फ्रॉम बिहाइंड हिम। देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, इट वाज 6 o'clock इन द इवनिंग एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड। 6 बज रहा था शाम का, जहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। अब क्या कह रहा है, मोहन वाज ड्राइविंग हिज कार, हाँ ये हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद क्या आएगा, सी आएगा। मोहन उस समय क्या करता, कार ड्राइव करता। व्हेन सडनली, अचानक से 2 teenagers क्या करते हैं, बाइक ड्राइव करते हुए उसके अहेड आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दे लाफ्ड एट हिम एज देयर ओवरटुक हिज कार, वे क्या करते हैं, हंसते हुए निकलते हैं जैसे ही उसका कार को ओवरटेक किए तो। ठीक है, अब क्या होगा, मोहन स्वर्व्ड अ लिटिल एंड अप्लाइड द ब्रेक्स इन द निक ऑफ द टाइम। मोहन क्या होता है ना, घबरा जाता है, अचानक से जो ओवरटेक करता है ना उसे घबरा जाता है और अचानक से ब्रेक लगाता है। थोड़े से समय में क्या करता है, थोड़े समय में मोहन क्या करता है, ब्रेक लगाता है और बहुत गुस्सा आता है। ही वॉज वेरी एंग्री कि कैसे लोग गाड़ी चलाते हैं। बट सिंस ही वॉज गेटिंग लेट फॉर एन इंपॉर्टेंट मीटिंग एट हिज वंस, ही इग्नोर्ड द बाइक राइडर्स एंड ड्रोव अहेड। क्योंकि उससे लेट हो रहा था मीटिंग के लिए, इसलिए ऑफिस में जो था ही इग्नोर्ड, वो इग्नोर कर देता है और अपने आगे बढ़ जाता है राइड करते हुए। ठीक है, तो CBD आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आपको करना क्या है फ्रेंड्स, पहले मीनिंग समझिए सब सेंटेंस का, फिर आपको ऑटोमेटिकली आपको खुद समझ में आ जाए क्या होगा। ठीक है, देखिए अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 39 में सेलेक्ट द अल्टरनेटिव दैट विल प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन केस देयर इज नो इंप्रूवमेंट, सेलेक्ट नो इंप्रूवमेंट। यू हैव माई मोबाइल, इजंट इट, यू हैव माई मोबाइल। डोंट यू होगा फ्रेंड्स, इजंट इट नहीं होता है, यहाँ पे डोंट यू का प्रयोग होगा, डोंट यू। ये जैसे अगर पूछेगा आपसे, डू यू हैव माई मोबाइल, डू यू हैव माई मोबाइल, हैव माई मोबाइल ऐसे पूछता है, तो यू हैव माई मोबाइल, डोंट यू ऐसे होता है, यू हैव माई मोबाइल, डोंट यू, डोंट यू, इस तरह से प्रयोग होता है फ्रेंड्स। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। ईच स्टूडेंट विल हैव टू कैरी हिज ओन लंच ऑन द पिकनिक। ठीक है, तो ग्रामेटिकल एरर आपको फाइंड आउट करना है, क्या होगा, ईच स्टूडेंट विल हैव टू कैरी, क्या हो जाएगा, ईच स्टूडेंट विल हैव टू कैरी हिज ओन लंच इन द पिकनिक होगा फ्रेंड्स, ऑन द पिकनिक नहीं होगा, इन द पिकनिक। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है, गलत है। पिकनिक में सब बच्चों को अपना खुद का लंच लाना है। अब देखिए क्या कह रहा है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस इन केस देयर इज नो इंप्रूवमेंट, सेलेक्ट नो इंप्रूवमेंट। ठीक है, मेनी पीपल आर बिकमिंग अवेयर ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर नाउ डेज। क्या कह रहे हैं, बहुत सारे लोग आर बिकमिंग अवेयर, क्या हो रहे हैं, बिकमिंग अवेयर हो रहे हैं, मीन्स मतलब जो भी हेल्थ केयर से रिलेटेड जो भी चीज है, एडवांटेज है, लाभ है, उससे बहुत सारे लोग क्या हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, नो इंप्रूवमेंट इसमें नहीं सर, ये सही है क्वेश्चन नंबर 41। अब देखिए 42 क्वेश्चन नंबर क्या है, मूवी मेकर्स जनरली डैश हिस्टोरिकल फैक्ट्स टू राइट देयर स्टोरीज। ठीक है, तो मूवी मेकर जो मूवी बनाते हैं ना, वो क्या करता है, अडेप्ट करता है, अडेप्ट हिस्टोरिकल फैक्ट्स, हिस्टोरिकल इतिहास से क्या करता है, बहुत सारे फैक्ट्स को उठाता है और क्या करता है, स्टोरीज लिख देता है या बना देता है। ठीक है,
42। अब आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन आ गया है। आपको मैंने बताया 25 क्वेश्चन आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से पूछे जाते हैं, आरसी से आते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वेश्चंस को क्या करना है ना फ्रेंड्स, सबसे पहले थ्रू आउट आपको पढ़ना है जब आपका एग्जाम होगा। देखिए इन द 18th सेंचुरी जर्मनी, अगर ये भी नहीं चाहते तो पहले क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद पैसेज पढ़िए तो ज्यादा सुविधा होगा। देखिए When did the US send first successful man trip to the moon, ये पढ़ लिए, ठीक है। Who was the first person to speak travel to the moon, ये हो गया। जो भी क्वेश्चन उसको पढ़ लीजिए। Which of the following statement is not true according to the passage, ये सब पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स, फिर उसके बाद आप बना सकते हैं, ठीक है। अब पैसेज थोड़ा पढ़ लेते हैं। In the 18th century Germany, Baron Munchausen regales his friend over drinks with stories of his many adventures. This includes his supposed travel to the moon long before Neil Armstrong and Edwin Aldrin stepped out of Apollo 11 on the surface of the moon। आपको क्या करना है, इस तरह से पूरा पैसेज को पढ़ना है फ्रेंड्स। मैं पूरा पैसेज पढ़ूंगा, बहुत लंबा चला जाएगा। आपको पैसेज पढ़ना है, मैं आंसर बता देता हूं, आपको आंसर फाइंड आउट करना है। देखिए When did the US send first successful man trip to the moon, आपको देखिए क्या हो जाएगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं, ईयर पूछा हुआ है तो ईयर आप यहाँ पे देखिए कितना सारा ईयर दिया हुआ है। 1972, 1969 दिया हुआ है, 1963 दिया हुआ है, या 1954 दिया हुआ है, या 1969 दिया हुआ है। आपको इसको भी पढ़ना होगा, इसमें से देख के आप पता कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है, दिस इंक्लूड हिज सपोज्ड ट्रैवल टू द मून लॉन्ग बिफोर नील आर्मस्ट्रांग एंड एडविन stepped out of Apollo 11 on the surface of the moon 50 years ago on July 20, 1969. The aspirant to travel to the Cine orb in the sky has fired human imagination. A flight to the moon by George Fowler, From the Earth to the Moon and its sequel Around the Moon by Jules Verne। तो सबसे पहले कौन गया था, नील आर्मस्ट्रांग गया था। कब गया था, 1969 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1969 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। आपका क्वेश्चन नंबर 44 क्या हो जाएगा, तो हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्पीक टू ऑफ ट्रैवल टू द मून, तो इसका हो जाएगा मंचुआसन। क्या है, मंचुआसन हो जाएगा। इसका आपने देखा होगा, यहाँ पे था, बैरन मंचुआसन रिगेल्स हिज फ्रेंड ओवर ड्रिंक्स विद स्टोरीज ऑफ हिज मेनी एडवेंचर्स। ठीक है, तो आपका इसका आंसर हो गया। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखें तो क्या कह रहा है, इसमें से कौन सा सेंटेंस गलत है फ्रेंड्स, आप देख लीजिएगा, पैसेज को पढ़िए, आप वीडियो पॉज करके पैसेज को पढ़ लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑल द राइटर्स रोट अबाउट द मून बीइंग इनहैबिटेड बाय वियर्ड क्रिएचर। ये गलत दिया हुआ है। मैन्स वॉक ऑन द मून इंस्पायर्ड साइंटिस्ट टू प्लान मोर एक्सपेडिशन, समडे द कॉमन मैन कुड मेक ट्रिप टू द मून। चौथा नंबर ऑप्शन क्या बोला, मैन हैज ऑलवेज बीन अट्रैक्टेड टू द मून। ये तीनों ऑप्शन आपका दिया हुआ है पैसेज में, ये नहीं दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। The writer uses the expression literally because it has been an idiom for designing some unlikely। आपको फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपको देख लेना एक बार, 64 पैसेज पढ़ना है एक बार आपको फ्रेंड्स। 3 से 4 मिनट आप पैसेज दे दीजिए, फिर उसके बाद आप बनाइए, ठीक है। और कुछ प्रमुख आपको पॉइंट लिखना है तो आप रफ पेपर में लिख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, हाउ मेनी फिक्शनल बुक्स रिटन अबाउट ट्रैवलिंग द मून आर रिफर्ड टू हियर। तो 7 फिक्शनल बुक है, आपको देख लेना है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, 48 क्या कह रहा है, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम इन द गिवन सेंटेंस। I told you not to play the prank but you didn't listen. Now face the music. Face the music का क्या हो जाएगा, accept the blame हो जाएगा। मीन्स क्या हो जाएगा, face the music का जो भी दोष है अपने माथे लेना, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम इन द गिवन सेंटेंस। प्रदीप वाज सो टायर्ड दैट ही हिट द सैक एज सून एज पॉसिबल। तो क्या कह रहा है, प्रदीप इतना टायर्ड था, इतना थका हुआ था कि दैट ही हिट, ये ईडियम है फ्रेंड, ईडियम आपको याद रखना है। मीन्स हो जाएगा वेंट टू द बेड, वो चला गया बेड पे, ठीक है, तुरंत। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, श्याम सॉ अभिषेक स्टार्टिंग द कार। इसका क्या करना है, पैसिव में चेंज करना है, तो अभिषेक वाज सीन, क्या हो जाएगा, अभिषेक वाज सीन द कार, अभिषेक वाज सीन स्टार्टिंग द कार बाय श्याम। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, चूज द ऑप्शन दैट इज पैसिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस। आपको एक्टिव पैसिव को चेंज करना है। क्या कह रहा है, द लिटिल पपी च्यूड माई न्यू स्लीपर। तो जो छोटा पपी हो क्या किया, मेरा स्लीपर को चबा गया। तो क्या करेंगे, माई न्यू स्लीपर्स को पहले लिखेंगे, माई न्यू स्लीपर्स। वर हो जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा, वेयर च्यूड बाई द लिटिल पपी। आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा, माई न्यू स्लीपर्स वेयर च्यूइंग नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ गलती हो गया। और यहाँ कैन बी च्यूड, कैन भी नहीं लगेगा, कर सकता है ऐसा थोड़े, यहाँ कर दिया गया। तो माई न्यू स्लीपर्स वेयर च्यूड बाय द लिटिल पपी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 52 आपका जंबल्ड है, सेंटेंस है, देखिए क्या कह रहा है, वन डे व्हेन द क्वेरलिंग हैड बीन मच मोर वायलेंट than usual and each of the sons was moping in a surly manner, he asked one of them to bring him a bundle of sticks।
पहले क्या करना है फ्रेंड्स, जो भी ऑप्शन दिया हुआ सब ऑप्शन को आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इसका मीनिंग समझिएगा और फिर आप बैठाइएगा। ग्रामेटिकली भी बैठा सकते हैं और मीनिंग समझ के बैठा सकते हैं। क्या कह रहे हैं, एक दिन वन डे व्हेन द क्वारलिंग हैड बीन मच मोर वायलेंट, जब जो झगड़ा उतना कुछ ज्यादा वायलेंट हो गया देन यूजुअल, हर दिन के मुताबिक ज्यादा हो गया। ईच ऑफ द सन वाज मोपिंग इन अ सर्ली मैनर, सब एक दूसरे को चिल्ला रहे थे, लड़ रहे थे। ही आस्क्ड वन ऑफ देम टू ब्रिंग हिम अ बंडल ऑफ स्टिक, उसने क्या कहा, उसने कहा कि क्या लाने के लिए, बंडल ऑफ स्टिक लाने के लिए, एक लकड़ी का गड्ढा लाने के लिए कहा गया, ठीक है। अब दूसरा क्या कर रहा है ऑप्शन, नो वर्ड्स ही कुड से डिड द लीस्ट गुड सो ही थॉट इन हिज माइंड फॉर सम वेरी स्ट्राइकिंग एग्जांपल दैट शुड मेक देम सी दैट डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड मींस क्या होता है, झगड़ा होता है एक तरह से, वुड लीड देम टू मिसफॉर्च्यून, अब भाग्य बना सकता है उसको, ठीक है। अ मैन हैड अ फैमिली ऑफ सन्स हु वेयर फॉरएवर क्वारलिंग अमॉन्ग देमसेल्व्स, तो देखिए एक आदमी था जिसके परिवार था ना, हैड अ फैमिली ऑफ सन्स, जिसका परिवार था जिसमें बेटे थे, who were forever quarreling, जो कि हमेशा क्या करते थे, आपस में झगड़ते रहते थे among themselves। तो पहला आप कह सकते कोई भी स्टोरी या सेंटेंस स्टार्ट होता है सबसे पहले यही बताता है, उसके बारे में बताता है, तो सी आपका हो जाएगा, पहले आएगा। फिर नो, अब क्या था, नो वर्ड्स, अब क्या है, देन हैंडलिंग द बंडल टू ईच ऑफ हिज सन इन टर्न ही टोल्ड देम टू ट्राई टू ब्रेक इट, ठीक है। अब देखिए ये कब होगा, अब देखिए क्या हो गया, पहले तो सी आ गया, मैन हैड अ फैमिली ऑफ सन्स हु वेयर फॉरएवर क्वारलिंग अमॉन्ग देमसेल्व्स, ठीक है। फिर इसके बाद जो आपस में लड़ते रहते थे, इसके बाद जो आएगा आपका बी आ जाएगा, नो वर्ड्स ही कुड से डिड द लीस्ट गुड, वो कुछ नहीं कहते थे, सो ही थॉट इन हिज माइंड, वो अपने दिमाग में सोचे, फॉर सम वेरी स्ट्राइकिंग एग्जांपल, सोचे कुछ उदाहरण देने के लिए, दैट शुड मेक देम सी दैट डिस्कॉर्ड वुड लीड देम टू मिसफॉर्च्यून, वो जो आदमी थे वो सोचे कि इनको कुछ उदाहरण दिया जाए जिससे इन्हें समझ में आ जाए कि अगर झगड़े से क्या होता है, मिसफॉर्च्यून, अभाग्य, मतलब भाग्य नहीं जागता है, ठीक है, बहुत कुछ दुर्घटना हो सकता है आपके साथ। तो सी के बाद क्या होगा, बी आ सकता है। फिर क्या हुआ, उसके बाद आपका ए आ जाएगा। फिर क्या हुआ, एक दिन व्हेन द क्वारलिंग हैड बीन मच मोर वायलेंट, जब क्वारलिंग बहुत ज्यादा वायलेंट हो गया, देन यूजुअल एंड ईच ऑफ द सन वाज मोपिंग, सब एक दूसरे पे झगड़ रहे थे। ही आस्क्ड वन ऑफ देम, जो आदमी था वो बोलता है उनमें से एक को, टू ब्रिंग देम हिम अ बंडल ऑफ स्टिक, उन्हें क्या कहता है, एक बंडल ऑफ स्टिक्स लाने के लिए कहता है, लकड़ियों का गुट्ठा लाने के लिए कहता है, तो ए हो जाएगा। अब लास्ट क्या हो जाएगा, देन हैंडलिंग द बंडल टू ईच ऑफ हिज सन, सब बच्चों को दे दिया हैंडल, एक बंडल दे दिया। ही टोल्ड देम टू ट्राई टू ब्रेक इट, उसे कहता है कि तोड़ने के लिए, तो इसका क्या हो गया, सी बी ए डी, ऑप्शन नंबर बी 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स 50, आपका 50 क्या हो जाएगा, 53 इज द राइट आंसर। देखिए 53 में क्या होगा, अब कह रहा है सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो सेम क्या हो गया, सिनोनिम्स हो गया फ्रेंड्स। सिनोनिम्स का आपको बताना है, सिनोनिम्स जिसे सेम मीनिंग कहते हैं, ठीक है, निम्स। अब क्या कह रहा है, साउंड ऑफ हॉर्सेस, घोड़े की आवाज को क्या कहते हैं, नाई कहते हैं, NEIGH, नाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कर रहा है, चूज द ऑप्शन दैट इज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, इनडायरेक्ट फाइंड करना है। लोकेश सेड आई एम वेरी बिजी दिस वीक, पहले तो दिस का क्या होता है फ्रेंड, दिस का हो जाता है डैट होता है, ये जान लीजिए, दिस का क्या होता है डैट, इसको पकड़ते हैं पहले कहाँ डैट है, दिस यहाँ छोड़ दिया तो ये नहीं होगा, इनडायरेक्ट में चेंज करना, यहाँ डैट ये हो सकता है, यहाँ भी डैट ये हो सकता है, ये दिस है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए आई एम वेरी बिजी, आई किसके लिए आ रहा है, लोकेश के लिए आ रहा है, तो लोकेश से क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ही, तो ही आ जाएगा। देखिए यहाँ आई दे दिया तो ये भी गलत हो गया, आपका ऑप्शन पूरा देखने जरूरत नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया, सही हो गया। लोकेश सेड दैट ही वाज वेरी बिजी दिस वीक का हो जाएगा डैट वीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पे। ये भी जम्बल्ड वर्ड है। एज आई रश्ड टू ओपन माई डोर, जैसे ही मैं दरवाजा खोलने की तरफ दौड़ा, ब्राइट लाइट्स फ्रॉम आउटसाइड डैजल्ड माई आईज, चमकीला रोशनी क्या हो गया, बाहर से मेरे आंखों पे चमका। सडनली आई हर्ड पीपल साउटिंग आउटसाइड, अचानक बहुत सारे लोग क्या हुआ है, मैंने सुना कि बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हैं। लास्ट संडे आई वाज वाचिंग टीवी, इट वाज अबाउट 10:30 PM। अब क्या हो जाएगा, देखिए लास्ट संडे आई वाज वाचिंग टीवी, सबसे पहले ला सकते हैं पिछला जो संडे था जिस समय मैं टीवी देख रहा था, ठीक है, देख रहा था। सडनली क्या हो जाएगा, सडनली आई हर्ड पीपल साउटिंग आउटसाइड, तो जैसे ही मैं उस समय टीवी देख रहा था, अचानक मुझे सुनाई दिया कि बाहर क्या हो रहा है, चिल्ला रहे हैं लोग, ठीक है। एज आई रश टू ओपन माई डोर, जैसे ही मैं, और ये देखिए आउटसाइड साउटिंग आउटसाइड, फिर इट वाज अबाउट, कितना बज रहा था, सी बी कहाँ आ रहा है, सी में आ रहा था, पहले ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हो जाएगा चौथा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। लेकिन आगे पढ़ लेते हैं, देखिए पहले क्या हो गया, लास्ट संडे आई वाज वाचिंग टीवी, सडनली आई हर्ड पीपल साउटिंग आउटसाइड, फिर क्या होगा, इट वाज अबाउट 10:30 PM, वो कितना बजा, 10:30 बजे रात का बज रहा था। एज आई रश टू ओपन माई डोर, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, ब्राइट लाइट्स फ्रॉम आउटसाइड डैजल्ड माई आईज, चमकीला रोशनी क्या हो, मेरे आंखों पे चमका। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर आपको आइडेंटिफाई करना है। माय फादर डिड नेवर हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू द यूनिवर्सिटी, तो डिड नेवर हैव,
डिड नेवर हैड एन अपॉर्चुनिटी होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 में आपका गलती है, ऑप्शन नंबर 4 इज द रॉन्ग आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। अब देखिए गिव द कमांड, गिव द कमांड इसे क्या करना है, पैसिव में करना है, लेट द कमांड बी गिवन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है फ्रेंड्स, इसको आप याद भी कर सकते हैं। लेट लग जाता है जब कोई कमांड रहता है तो क्या हो जाएगा, लेट द कमांड बी गिवन। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, लेट द कमांड बी गिवन। ओके, कमांड बी गिवन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे, गिवन बिलो आर 4 जंबल्ड सेंटेंस, पिक द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी जंबल्ड वर्ड है, आपको फाइंड आउट करना है। He became rich and built on their father's business. वो क्या हो गया, वह अमीर बन गया। He became rich and built on their father's business. After their father's death, the greedy Qasim, greedy means क्या होता है, लालची, लालची कासिम मैरिड इन अ वेल्दी वुमन, अमीर औरत से क्या करता है, शादी कर लेता है। अली बाबा मैरिड अ पुअर वुमन, अली बाबा जो है गरीब औरत से शादी करता है। एंड सेटल्ड इनटू द ट्रेड ऑफ वुड कटर, और कहाँ, वुड कटर मतलब लकड़ी जो काटता है उसको वुड कटर बोलते हैं, उस धंधे में लग जाता है। अली बाबा एंड हिज एल्डर ब्रदर कासिम वेयर द सन्स ऑफ मर्चेंट, अली बाबा और जो उसका बड़ा भाई था कासिम, वो क्या था, सन था, बेटा था किसका, मर्चेंट का, व्यापारी का। ठीक है, अब क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले अली बाबा एंड हिज एल्डर ब्रदर कासिम वेयर सन ऑफ द मर्चेंट, ये पहला आ सकता है। फिर देखिए आफ्टर देयर फादर्स डेथ, फादर्स के डेथ के बाद द ग्रीडी कासिम मैरिड वेल्दी वुमन, क्या करता है, ग्रीडी कासिम जो लालची कासिम था वो एक अमीर औरत से विवाह कर लेता है। ही बिकेम रिच, वो क्या होता है, अमीर औरत से विवाह करता है और अमीर बन जाता है। एंड बिल्ड ऑन देयर फादर्स बिजनेस, और अपने फादर के बिजनेस को क्या करता है, बढ़ा लेता है। फिर क्या कर रहा है, और फिर उसके बाद क्या आएगा, डी बी ए हो जाएगा। अली बाबा एंड हिज एल्डर ब्रदर का ये हो गया, अली बाबा मैरिड अ पुअर वुमन, अली बाबा जो है गरीब लेडी से शादी करता है, विवाह करता है। अनसेटल्ड इनटू द ट्रेड ऑफ वुड कटर, और सेटल्ड हो जाता है ट्रेड ऑफ वुड कटर। डी बी ए सी इज द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 59, चूज द ऑप्शन दैट इज इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, इनडायरेक्ट निकालना। वी आर गोइंग टू तिरुपति नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक का क्या हो जाता है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीक का होता है फॉलोइंग वीक हो जाता है। दीपा टोल्ड हर फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा, दीपा टोल्ड हर फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीक का क्या होगा, फॉलोइंग वीक, ये गलती हो गया, देखिए नेक्स्ट वीक का नेक्स्ट वीक छोड़ दिया, फॉलोइंग वीक, ठीक है। दीपा टोल्ड हर फ्रेंड्स, दीपा टोल्ड हर फ्रेंड्स दैट दे वेयर गोइंग, दे वर गोइंग टू हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, दे वर गोइंग टू तिरुपति द फॉलोइंग वीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, दीपा टोल्ड हर फ्रेंड दैट दे वर गोइंग टू तिरुपति द फॉलोइंग वीक। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। एंड अंडरग्राउंड होल डग बाई अ स्मॉल एनिमल एज अ ड्वेलिंग, क्या हो जाएगा, एक अंडरग्राउंड होल किया गया जो कि डग किया गया छोटे एनिमल के द्वारा बाई ड्वेलिंग, मतलब हाथ से पंजे से बनाया गया। ठीक है, तो क्या कहते हैं, ब्यूरो कहते हैं, ब्यूरो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है, चूज द ऑप्शन दैट इज डायरेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस। आपका क्या दिया, द प्रिंसिपल सेड टू देम दैट ही डिड नॉट want to see anyone to return with a complaint against them. The principal said to them that he did not want to see anyone to return with a complaint against them. The principal, इसको क्या करना है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। The principal said to them I don't want to see, I didn't का हो जाएगा I don't want to see। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए आपको देखने मिल रहा होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव कितने सारे क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं फ्रेंड्स। अब देखिए क्या, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द प्लीजेंट मींस क्या होता है, सुखद, डैश ऑफ द रेन, द प्लीजेंट डैश ऑफ द रेन एज इट फेल्स ऑन द डस्ट मेड मी फील नॉस्टैल्जिक। क्या होता है, नॉस्टैल्जिक मींस क्या होता है, उदासीन होता है, उदासीन कह सकते हैं इसको, उसका मतलब उदासीन भी होता है। ठीक है, उदासीन। एरोमा मींस क्या होता है फ्रेंड्स, एरोमा मींस होता है सुगंध, तो यही हो जाएगा एरोमा। क्या हो जाएगा, एरोमा, द प्लीजेंट एरोमा ऑफ द रेन, तो जो सुगंध था रेन का ना, फील्स ऑन द डस्ट और मेड मी उदासीन, मतलब उसका सुगंध बहुत ही उदासीन बना दे रहा था मुझे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है फ्रेंड्स, चूज द ऑप्शन दैट इज पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। एक्टिव का पैसिव बनाना है। द क्लास टीचर वाज टेकिंग द चिल्ड्रन टू द जू। देखिए द चिल्ड्रन वर बीइंग टेकन टू द जू बाय देयर क्लास टीचर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 64 पे। 64 आप देख सकते हैं फ्रेंड्स क्या कह रहा है, इसको भी चूज द ऑप्शन दैट इज पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। पैसिव फॉर्म खोजना है। द मैनेजर परमिटेड वुमेन एम्प्लॉइज टू लीव वंस अर्ली ऑन दैट डे। क्या कह रहा है, द मैनेजर परमिटेड वुमेन एम्प्लॉइज टू लीव ऑफिस अर्ली ऑन द डे। ठीक है, क्या कह रहा है, वुमेन एम्प्लॉइज वर परमिटेड हो जाएगा, वर परमिटेड टू लीव वंस अर्ली ऑन दैट डे। दैट हो जाएगा, दैट डे तो है ही। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पैसिव हो गया। 65 में देखिए आपको इंप्रूवमेंट बताना है।
अंडरलाइन वर्ड में क्या लाया जा सकता है? देखिए, कालिदासा वाज अ ग्रेटर क्लासिकल संस्कृत पोएट ऑफ इंडिया, वाज अ ग्रेटर क्लासिकल, तो क्या हो जाएगा इसका फ्रेंड्स? आपका हो जाएगा वाज अ ग्रेट क्लासिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। कालिदास वाज अ ग्रेट क्लासिकल संस्कृत पोएट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्या कह रहा है फ्रेंड? चूज द ऑप्शन दैट इज एक्टिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। आपको पैसिव दिया हुआ, एक्टिव बताना। एन अवार्ड वाज गिवन टू द फिल्म अंधाधुन, द ज्यूरी गेव द फिल्म अंधाधुन एन अवार्ड। क्या है? द ज्यूरी गेव द फिल्म अंधाधुन एन अवार्ड हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 67 थोड़ा फास्ट करते हैं फ्रेंड्स। प्लीज गिव मी अ कप ऑफ कॉफी, शकीला सेड टू द वेटर। शकीला टोल्ड द वेटर, इसे क्या करना है? इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो शकीला टोल्ड द वेटर टू ब्रिंग हर अ कप ऑफ कॉफी हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, क्या कह रहा है? द मिल्क हैज बॉइल्ड ओवर एंड फॉलिंग ऑन टू द स्टोव। द मिल्क हैज बॉइल्ड ओवर एंड फॉलन हो जाएगा फ्रेंड्स, फॉलन ऑन टू द स्टोव हो जाएगा, फॉलिंग नहीं, फॉलन गिर गया था। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है? select the alternative what will improve the underlying part of the sentence in case there is no improvement, select no improvement। It has been raining very hardly since morning। It has been raining very hardly since morning, इसका क्या हो जाएगा? has been raining very hard होगा फ्रेंड्स, hardly नहीं होता है, hardly means ना के बराबर होता है, hard हो जाएगा, बहुत तेजों से बारिश हो रहा था। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। फिर जंबल वर्ड आ गया फ्रेंड, जंबल में देखिए क्या कह रहा है, इसको सब सेंटेंस को पढ़ लीजिए। बट व्हेन ही ट्राइड टू राइज अगेन ही फाउंड दैट ही कुड नॉट गेट अवे फॉर हिज क्लाउज वेर टैंगल्ड इन द वूल। A jackdaw saw the deed and his silly head was filled with the ideas that he was big and strong enough to do as the eagle had done. So with much rustling of feathers and a fierce air he came down swiftly on the back of a large ram. An eagle swooping down on powerful wings seized a lamb in their talons and made off with it to her nest. तो सबसे पहले यही होगा, एक बाज जो थी स्वीपिंग डाउन हर ऑन पावरफुल विंग्स, सीज्ड अ लैम्ब, क्या करता है? लैम्ब को, एक भेड़ को पकड़ लेता है अपने टैलून्स में, मेड ऑफ हिम विथ इट अपने नेस्ट में ले जाता है। ठीक है, सबसे पहले ये हो गया। अ जैकडॉ वाज सॉ द डीड एंड हिज सिली हेड वाज फिल्ड विद द आइडिया दैट ही वाज बिग एंड स्ट्रांग इनफ टू डू एज द ईगल हैड डन। तो क्या हो जाएगा इसका? DBCA हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा 70 का। क्या दिया हुआ है आपका? चूज द ऑप्शन दैट इज डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। आई टोल्ड देम टू बी क्वाइट, I told them, choose the option that is the direct form of the sentence। तो इनडायरेक्ट दिया हुआ, आपको डायरेक्ट फॉर्म निकालना। I told them be quiet, I told them to be quiet। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर 71 का। 72 का बात करते हैं, इसमें idioms and phrases है। select the relationship has run into rough weather ever since they fell in love with the same girl। तो क्या हो जाएगा? एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज। क्या होता है? द रिलेशनशिप एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज एवर सिंस दे फेल इन लव विद द सेम गर्ल। ये भी इडियम्स है। बिल्ड कैसल्स इन द एयर, यू मस्ट हैव अ कॉन्क्रीट प्रोजेक्ट एंड नॉट बिल्ड कैसल्स इन द एयर इफ यू वांट टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर लोन। तो बिल्ड कैसल्स इन द एयर हो जाएगा हैव अनरियलिस्टिक आइडियाज, में सपना एक तरह से हुआ, सपना ख्वाब देखना। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, हैव अनरियलिस्टिक आइडियाज। माई नेबर इंक्वायर्ड हाउ माई फादर वॉज, माई नेबर इंक्वायर्ड हाउ इज योर फादर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। इसको चूज द ऑप्शन दैट इज द डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। इनडायरेक्ट में दिया हुआ को डायरेक्ट फॉर्म निकालना था। सुनीता इज सीनियर टू मी इन दिस ऑफिस एंड नो ऑल द रूल्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ग्रामेटिकल एरर। सुनीता इज सीनियर टू मी इन द ऑफिस एंड नो हो जाएगा, गलती आपका हो जाएगा फ्रेंड्स इसका। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। 76 पे चलते हैं फ्रेंड्स। चूज द ऑप्शन दैट इज डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। ही एक्सप्लेन्ड सैडली दैट it as a pity that so many lives had been lost in the flood। यहाँ पे कुछ छूट रहा है फ्रेंड्स, मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। he said sadly what a pity that so many lives, what as a pity, ठीक है, what as a pity हो जाएगा, that so many lives have been lost in the floods। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 77 देख सकते हैं। चूज द ऑप्शन दैट इज द पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। I burned my hand yesterday while cooking। पैसिव में चेंज करना है। My hand was burned yesterday while cooking। ठीक है, yesterday while cooking। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 78 अप्लाउज दिया हुआ फ्रेंड्स। 78 का अप्लाउज मींस वाहवाही करना। क्या होता है? वाहवाही का सिनोनिम खोजना है, सेम मीनिंग खोजना है। अप्रूवल मींस सहमति हो सकता है, सहमति। अप्रूवल मींस क्या होता है? सहमति कह सकते हैं, अनुमोदन कह सकते हैं। कॉन्डेमेशन निंदा करना हो जाएगा। ठीक है, अब अटैक मींस हमला करना, ब्लेम मींस दोषी ठहराना। जैसे क्या हो जाएगा? अप्लाउज मींस वाहवाही या सहमति, दोनों एक पॉजिटिव में आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 78 का। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 79 का चूज द ऑप्शन दैट इज डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। द जज सेड टू जिया स्टैंड इन द विटनेस बॉक्स। द जज, इसको क्या करना है? इनडायरेक्ट में चेंज करना है। द जज टोल्ड जिया टू स्टैंड इन द विटनेस बॉक्स। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 चूज द ऑप्शन दैट इज डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस।
The teacher asked the students if they had understood her question. The teacher asked the students, have you understood my question? Option number 3 is the right answer हो जाएगा. One should be careful. देखिए grammatical यहाँ क्या है, क्वेश्चन नंबर 81 देखिए. One should be careful to reread what they has written. What they has written नहीं होगा, what they had written या what they have written. तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. they के साथ has नहीं लगता है फ्रेंड्स. क्वेश्चन नंबर 82 देखिए फ्रेंड्स. Select the most appropriate option in the fill in blanks. Bangalore is a beautiful city which dash the modern with the traditional. Which blends, क्या हो जाएगा, blends. क्या हो जाएगा, ब्लेंड्स हो जाएगा आपका आंसर. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विच ब्लेंड्स द मॉडर्न विद द ट्रेडिशन. क्वेश्चन नंबर 83 क्या है, द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चेंज द मैनहोल कवर्स बिफोर द रेनी सीजन. द मैनहोल कवर्स वेर चेंज बिफोर द रेनी सीजन. बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी लग सकता था लास्ट में. क्वेश्चन नंबर 84 क्या हो जाएगा, चूज द ऑप्शन दैट इज पैसिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस. स्विच ऑफ द टेलीविजन, लेट द टेलीविजन बी स्विच ऑफ. इसका हो गया एक्टिव का पैसिव हो गया फ्रेंड्स. अब 85 आपका कॉम्प्रिहेंशन है. व्हाइल आई वेटेड एक्सपेक्टेंटली मैडम केम इनटू. सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको पूरा रीड करना है, एक बार पढ़ लीजिए. चाहे तो आप एक बार ऑप्शन क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, फिर पढ़ सकते हैं. इसके आंसर देखिए क्या क्या दिया हुआ है. विच सेंटेंस टेल्स अस द मैडम चेंज हर माइंड सडनली एंड डिसाइडेड टू गिव अकोमोडेशन टू द राइटर. तो सी रीअपियर्ड इमीडिएटली. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा. ठीक है. हाउ लॉन्ग डज द नैरेटर प्लान टू स्टे इन दैट प्लेस. तो अ मंथ हो जाएगा. आप एक बार वीडियो को पॉज करके पैसेज को खुद से पढ़िएगा फ्रेंड्स और देखिएगा क्या आंसर होता है. क्वेश्चन नंबर 87 का, हु लुक्स आफ्टर द प्राइवेट हाउस एंड ओल्ड सर्वेंट. ओल्ड सर्वेंट लुक्स आफ्टर द प्राइवेट हाउस. ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. फिर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मैडम सेज इम्पॉसिबल व्हेन द नैरेटर आस्क्ड हर टू रिकमेंड अनदर होटल हो जाएगा. ठीक है. 89 पे चलते हैं. मैडम इज प्रोबेबली, क्या थी, मैडम इज प्रोबेबली अ मैनेजर ऑफ द होटल. मैनेजर ऑफ द होटल थी, क्या थी, मैडम इज प्रोबेबली अ मैनेजर ऑफ द होटल. देखिए फ्रेंड्स, पैसेज में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं आपके एग्जाम में. 25 क्वेश्चन आपके पैसेज से आएंगे कुल मिला के, 25 क्वेश्चन. और क्लॉज टेस्ट से भी आपके 25 क्वेश्चन और आपके एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला के 50 क्वेश्चन. देखिए 100 क्वेश्चन तो आपका यहीं से हो गया. ठीक है. अब देखिए क्या करें. क्वेश्चन 90 है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस which contain grammatical error. The files you were looking for are placed on the table. Where looked for या where looking for होगा. यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में आपका गलती है, तो ऑप्शन नंबर 2 is the right answer. Select the alternative that will improve the underlined part of the sentence in case of no improvement. Some people like to watches television. Like to watch होगा. Watches means घड़ी हो जाता है जो हाथ में पहना था, wrist watch हो जाता है. Like to watch हो जाएगा. ऑप्शन नंबर 3 is the right answer. I have joined computer classes. Rudra said. Rudra said that he had joined computer classes. Option number 1 is the right answer. Dinesh requested the lady at the counter to give him a seat beside the window. Dinesh requested the lady at the counter to give him a seat beside the window. Beside, ये गलती हो गया, seat beside the window. Idiom दिया हुआ, a hard nut to crack क्या होता है, is difficult to solve हो जाता है इसका. A hard nut to crack is difficult to solve. A hard nut to crack difficult to solve हो गया. ठीक है. 95 का क्या है, देखिए पैसिव में चेंज करना है. Choose the option that is passive form of sentence. They considered it an impressive building. It was considered to be an impressive building. Option number 1 is the right answer. 96 says select the most appropriate option to fill the blanks. The nationalist Rashtrwadi followed a new policy of non-violence to take their successful to struggle. यहाँ पे कुछ छूट रहा है फ्रेंड, तो यहाँ आंसर क्या है, स्ट्रगल हो जाएगा आंसर. 97 देखिए जंबल वर्ड है. फिर आपका द फार्मर क्लाइम डाउन फ्रॉम हिज सीट एंड स्टूड बिसाइड द वैगन. अ फार्मर वाज ड्राइविंग हिज वैगन अलोंग अ मडी कंट्री रोड आफ्टर अ हेवी रेन. एट लास्ट इट केम टू अ स्टैंड स्टिल व्हेन वन ऑफ द व्हील्स sank to the hub in a rut. The horses could hardly drag the load through the deep mud. इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर 3 BDC ये हो जाएगा. A farmer was driving his wagon along a muddy country road after a heavy rain. ठीक है. The horses could hardly drag the load through the deep mud. बहुत मुश्किल हो रहा था हॉर्स को खींचने में. फिर at last it came to a stand when one of the wheels sank to the hub in a rut. डूब गया रट में. ठीक है. कीचड़ में कैसे. The farmer climbed down from his seat and stood beside the wagon. Okay. क्वेश्चन नंबर 98 देखिए फ्रेंड्स. बाय ये क्या करना है, चूज द ऑप्शन दैट इज एक्टिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस. पैसिव में दिया हुआ, एक्टिव में आपको बताना है. बाय हुम वाज दिस पोएम रिटन. बाय हुम का क्या होता है, हु होता है, हु रहता है तभी बाय हुम लगता है. ठीक है. तो ये तो गलत हो गया, बाय हुम इसमें नहीं आएगा. अब बाय हुम वाज दिस पोएम रिटन, तो बाय हुम, हु रोट दिस पोएम हो सकता है, बाय हुम वाज दिस पोएम रिटन. क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. 99 में चलते फ्रेंड. द टेनिस बॉल हिट धीरज ऑन द हेड. क्या करना है, इसको पैसिव में चेंज करना है. तो धीरज वाज हिट ऑन द हेड बाय द टेनिस बॉल. ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स. 100 का पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड. जो इंसान, जो आदमी जो भगवान पे बिलीव नहीं करते उसको क्या बोलते हैं, एथीस्ट बोलते हैं.
एथिस्ट। एथिस्ट को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? हिंदी में एथिस्ट को क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नास्तिक। आस्तिक और नास्तिक होता है फ्रेंड, जो कि बिलीव करता है भगवान पे उसे आस्तिक कहते हैं, और जो नहीं बिलीव करता है नास्तिक कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? एथिस्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स 101 नंबर क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। द एक्टर स्माइल्ड टू मी व्हेन आई एंटर्ड द रूम एज इफ शी न्यू मी। द एक्टर स्माइल्ड, एट मी होगा फ्रेंड्स, टू मी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? स्माइल्ड एट मी होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 में। अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। बहुत सारे मछली एक जगह क्या करते हैं? स्विम करते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सोल कहते हैं, SHOAL, सोल, ठीक है। और जानवरों के ग्रुप को हर्ड कहा जाता है। हर्ड ऑफ शीप, जानवरों को झुंड को क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं। और जब बहुत सारे मछली साथ में तैर रहे हो तो उसे SHOL, सोल कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल। 103 नंबर क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन ग्रामेटिकल एरर। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू वेयर पुट अप ऑन द बोर्ड। तो वेयर पुट अप ऑन द बोर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पे आपका मिस्टेक है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? 104 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड। इमैसिएटेड। इमैसिएटेड मींस क्या होता है? दुर्बल होता है, दुर्बल, दुर्बल कह सकते हैं, ठीक है। तो एंटोनिम मींस होता है अपोजिट, अपोजिट। तो लीन मींस भी हो गया पतला, दुबला। थीन मींस भी हो गया पतला, पतला ही हो गया। श्रंकन मींस सिकोड़ना। तो फैट मींस मोटा हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 105 नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। जनरली पीपल यूज डैश ऑयल फॉर देयर कुकिंग। तो रिफाइंड ऑयल यूज करता है जनरली, समान रूप से लोग रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं कुकिंग के लिए, भोजन बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 106 क्या है? चूज द ऑप्शन दैट इज इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस। विकास सेड टू नवीन दैट ही हैड नॉट मेट हिम सिंस फरवरी द प्रीवियस ईयर। क्या बोल रहा है? प्रीवियस ईयर का क्या हो जाता है फ्रेंड्स? प्रीवियस ईयर का चेंज हो जाता है लास्ट ईयर में। सिंस लास्ट ईयर हो जाता है इसका, ठीक है, लास्ट ईयर। अब देखिए लास्ट ईयर हो जाएगा। तो विकास सेड टू नवीन दैट, डायरेक्ट में चेंज कर, नवीन आई हैवेंट मेट, हैवेंट होगा तब हैडेंट हो जाएगा, हैवेंट मेट यू सिंस फरवरी लास्ट वीक। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107 है। चूज द ऑप्शन दैट इज पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। दे फाउंड हर गिल्टी ऑफ थेफ्ट। आपको पैसिव में चेंज करना है। सी वाज फॉन्ड, सी वाज, हर का क्या हो गया? हर इज चेंज इनटू सी। सी वाज फॉन्ड गिल्टी ऑफ थेफ्ट। क्या हुआ? गिल्टी, दोषी करार हुई, किसके लिए? चोरी के लिए, ठीक है। 108 नंबर क्वेश्चन है। अ रूम और बिल्डिंग विथ इक्विपमेंट्स फॉर डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज। तो वैसा जगह जहां पे क्या होता है? फिजिकल एक्सरसाइज होता है, उसे क्या कहते हैं? तो जिम्नेशियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिम्नेशियम, ठीक है। डॉर्मेट्री का अगर बात करें तो छात्रावास इसे कहते हैं, छात्रावास। और अगर बात करें कॉन्वेंट का तो कॉन्वेंट इस मठ हो गया। इनफॉर्मली का बात करें तो दुर्बलता हो गया। क्या होता है? दुर्बलता। और जिम्नेशियम में क्या हो गया? जिम्नेशियम का होता है व्यायामशाला हो जाता है, व्यायामशाला, व्यायामशाला हो जाता है। तो जिम्नेशियम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109 क्या है? चूज द ऑप्शन दैट इज डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। द काउंटर क्लर्क आस्क्ड मी व्हेन माय मोबाइल नंबर वाज, व्हाट माय मोबाइल नंबर वाज। द काउंटर क्लर्क आस्क्ड मी व्हाट इज योर मोबाइल नंबर। तो काउंटर क्लर्क आस्क्ड मी व्हाट माय मोबाइल नंबर वाज, ठीक है। तो वाज का इज में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए पैसेज है 109 नंबर में, आपका देख सकते हैं। आपको पैसेज पढ़ना है पूरा, पैसेज पढ़ के फिर आपको आंसर बनाना है। आप देखिए, चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको पढ़ लीजिए, फिर पॉज करके आप कोशिश कीजिए आंसर देने का, ठीक है। चलिए पहला क्या क्वेश्चन है? व्हाट कैन इन्फॉर्म दैट द राइटर वाज, ठीक है। आपको इसको पढ़ना है फिर बताना है। तो मिस्चीवियस बॉय मींस दुष्ट बॉय या नटखट बॉय कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 का व्हाई डज द राइटर कॉल क्रिकेटर होपलेस लव अफेयर, ही ट्राइड हार्ड टू लर्न इट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 112 में क्या हो जाएगा? वेयर वन बाथ डेंजरसली, व्हाई डज द राइटर कॉल द बाथिंग डेंजरस, द बोल्डर्स गेव देम ब्रूसेस। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। व्हाट इज द मोरल? द बॉय ड्रॉज फ्रॉम हिज चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, थिंग्स यू एंजॉय डूइंग आर ऑलवेज अनरीचेबल, ओके। क्वेश्चन नंबर 113 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 114 में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिड द बॉयज डू नॉट समर मॉर्निंग्स, डू ऑन समर मॉर्निंग्स, स्लीप अंटिल लेट। समर मॉर्निंग्स में, गर्मी की सुबह में क्या करता है? बहुत देर तक सोए रहता था। व्हाट सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सॉलिड, सॉलिड मींस ठोस होता है। फॉर्म मींस भी वही होता है, दृढ़ या ठोस कह सकते हैं। फ्लैट मींस क्या होता है? सीधा। फ्लैट क्या हो गया? सीधा। फॉर्म क्या हो गया? फॉर्म दृढ़ कह सकते हैं, दृढ़ या ठोस भी कह सकते हैं, दृढ़। वैकेंट मींस क्या हो गया? खाली हो गया। हॉलो मींस क्या होता है? खोखला होता है, खोखला, ओके।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फॉर्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 117 देखिए जंबल्ड वर्ड है, इसमें भी आपको देखिए 116 क्वेश्चन नंबर है, तो इसमें क्या कह रहा है, जंबल्ड वर्ड है फ्रेंड्स, इसको फिर रीअरेंजमेंट करना है, इसको आपको देखना है फ्रेंड्स क्या होगा। रीअरेंजमेंट है, बोथ द बॉयज वेयर विदाउट हेलमेट्स एंड वेयर ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली। अब ये पहला हो गया आपका, दे दिया है ABCD को आपको बैठाना है। द टाइमली हेल्प सेव द लाइव्स ऑफ द बॉयज हु वेयर असेम्ड ऑफ देयर एक्शन आफ्टर मीटिंग मोहन। He informed their family members using one of the boys' mobile phone. With the help of some passers-by, he picked them up and immediately took them to a hospital in his car. Mohan wasted no time. ठीक है, अब क्या कह रहा है, both the boys were without helmets and were bleeding profusely. जो दोनों बॉयज था क्या बिना हेलमेट के थे और बहुत ज़्यादा ब्लीड कर रहे थे। ठीक है, मोहन वेस्टेड नो टाइम, क्या कह रहा है, मोहन ने थोड़ा सा भी समय नहीं वेस्ट किया। वो क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ सम पासर बाई, वहां से जो गुजरता है, पहले सबसे पहले डी हो जाएगा, विद द हेल्प ऑफ पासर बाई ही पिक देम अप एंड इमीडिएटली टुक देम टू द हॉस्पिटल बाई इन हिज कार। ठीक है, ही इन्फॉर्म देयर फैमिली मेंबर्स, उसके बाद फैमिली मेंबर्स को बुलाया, इन्फॉर्म करेगा यूजिंग वन ऑफ द बॉयज मोबाइल फोन। ओके, फिर क्या कह रहा है, द टाइमली हेल्प सेव द लाइव्स ऑफ द बॉयज हु वेयर असेम्ड ऑफ देयर एक्शन आफ्टर मीटिंग मोहन। देखिए तो क्या हो गया ना कि जो मोहन ने किया, टाइम पे जो पहुंचाया उसे ना, इस एक्शन से उनका जान बच सका और वो दोनों जो हैं बहुत अफसोस जताएं बाद में, असेम्ड किए कि मोहन से मिलने के बाद। ठीक है, मोहन फॉरगिव देम, मोहन ने उससे माफ कर दिया, एडवाइस किया कि फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, फॉलो कीजिए ट्रैफिक रूल को, एज दे आर मीन ऑफ फॉर पीपल सेफ्टी, क्योंकि ये हमें लोगों की सुरक्षा के लिए ही रूल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं फ्रेंड्स। चूज द ऑप्शन दैट इज पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, द फिशरमैन काउट अ लार्ज फिश। अ लार्ज फिश वाज कॉट बाय द फिशरमैन हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए क्या कर रहा है, एंटोनिम खोजना है, अपोजिट खोजना है। स्कार्स मींस क्या होता है, स्पार्स मींस कम घना होता है, कम घना कह सकते हैं। स्कांट मींस कमी होता है, थीन मींस होता है पतला होता है, अबंडेंट मींस प्रचुर होता है, अबंडेंट क्या होता है प्रचुर, और मीगर मींस होता है, मीगर मींस क्या होता है अपर्याप्त, अल्प कह सकते हैं, और अबंडेंट मींस प्रचुर मात्रा में, प्रचुर कह सकते हैं, या कह सकते हैं यही होगा प्रचुर। तो कम घना हो गया, लेकिन वहां पे स्पार्स का उल्टा क्या हो जाएगा, अबंडेंट हो जाएगा, बहुत मात्रा में। क्वेश्चन नंबर 119 क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर 6 सेंटेंसेस, 4 ऑफ विच आर जंबल्ड, द फर्स्ट एंड द लास्ट जंबल्ड वर्ड है फ्रेंड्स। राहुल वाज अलोन एट होम, S1 तो सही ऐसे ही रहेगा। He hesitated for a moment but then picked up the receiver. Suddenly the phone rang. He repeated hello but still no one replied from the other end. Though he said hello, there was no response from the other side. The phone rang again but this time somebody asked if his father was at home. देखिए पहला क्या हो गया, राहुल was alone at home. Suddenly the phone rang. Suddenly क्या हो गया, अचानक क्या हो गया, फोन रैंग हुआ. He hesitated for a moment but then picked up the receiver. शुरुआत में वो हेजिटेट किया उठाने से, फिर बाद में उठा लिया. He repeated hello. ही क्या हो गया, दो ही said hello, फिर उसके बाद क्या कहता है, ये hello कहता है. There was no response from the other side. He repeated hello. फिर वो रिपीट करता है लेकिन तब भी रिस्पॉन्स नहीं आता है. फोन रैंग अगेन, फिर से रैंग होता है और उस समय पूछा जाता है अदर साइड से कि आपके फादर क्या है, घर पे हैं. अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, द चूज द ऑप्शन दैट इज करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस. ही आस्क्ड मी टू वेट देयर अंटिल आई गॉट माई टर्न. He said to me, wait there until you get your turn. 121 क्या कह रहा है, in the major cities cost of life is very high. तो क्या हो गया, the cost of living is very high. Living क्या होता है, रहन सहन is very high. ठीक है, फिर जंबल सेंटेंस आ गया, they said the Jupiter punished him so because he was such a lazy stay at home that he would not go to the Jupiter's wedding even when especially invited. The tortoise, you know, carries his house on his back. After many years, tortoise began to wish he had gone to that wedding. No matter how hard he tries, he cannot leave home. अब देखिए क्या होगा, the tortoise, you know, carries his house on the back. सही है. फिर no matter how hard he tries, he cannot leave home. कितना भी ट्राई करे लेकिन वो अपने घर को छोड़ नहीं सकता. They stay the Jupiter punished him. तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा BDAC हो जाएगा. ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर. चलते क्वेश्चन नंबर 123 पे. क्या कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द फिल इन द ब्लैंक्स. द कमिटी सजेशंस वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू एवरीवन एज इट वाज कंट्रोवर्शियल. क्या था, विवादास्पद था, कंट्रोवर्शियल था. ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. वी रिजर्व टिकट फॉर अ जर्नी ऑन अ ट्रेन फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग फॉर माई सिस्टर्स एंड मी. वी रिजर्व, इसमें क्या ग्रामेटिकल है, वी रिजर्व टिकट्स फॉर अ जर्नी, टू अ जर्नी ऑन ट्रेन
तो क्या हो जाएगा, फॉर ए जर्नी ऑन ट्रेन, ये गलती होगी आपका, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 125 पे। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। द प्रिंसिपल वाज एक्सट्रीमली एंग्री ऑन द बॉयज हु थ्रू द पीसेस ऑफ चॉक एट द टीचर। इससे क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमली एंग्री ऑन द बॉयज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमली एंग्री ऑन द बॉयज। तो एंग्री के साथ हमेशा क्या लगता है, विथ लगता है, एंग्री विद द बॉयज होगा, एंग्री प्लस विथ होता है, तो यहाँ पे एंग्री विद द बॉयज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 126 पे। पैसिव बनाना, पैसिव चूज करना। डिटेक्टिव फाउंड द लॉस्ट नेकलेस, द लॉस्ट नेकलेस वाज फाउंड बाय द डिटेक्टिव, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 127 फिर आपका जंबल वर्ड है। अ सॉल्ट सेलर यूज टू कैरी, अब आप देखिए ऑप्शन क्या दिया, CADB अरेंज कर लीजिए। ऑन द वे दे हैड टू क्रॉस अ स्ट्रीम, वन डे द डंकी सडनली ट्रम्बल्ड, CADB हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। माई आंट हैज द गिफ्ट ऑफ द गैप, इडियम्स है, गिफ्ट ऑफ द गैप का क्या होता है, एबिलिटी टू स्पीक इलोक्वेंटली, इलोक्वेंटली मीन्स होता है अर्थपूर्ण, होता है अर्थपूर्ण। ओके, 129 में क्या दिया हुआ देखिए, अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है। द फ्लड्स दिस ईयर काउज अ लॉट ऑफ डैमेज टू द क्रॉप्स, हैव काउज्ड हो जाएगा, अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू द क्रॉप्स हो जाएगा फ्रेंड्स। 130 क्वेश्चन पे चलते हैं। आई हैड टू गो टू दिल्ली, हाउएवर आई चेंज माई माइंड एंड डिसाइडेड नॉट टू गो। क्या कि इसमें कोई भी गलत नहीं है, नो इंप्रूवमेंट होगा, सब सही है। क्वेश्चन नंबर 131 क्या दिया है फ्रेंड, देखिए जंबल वर्ड है, इसको भी आपको अरेंज करना है। इम्पॉसिबल सेड द पीपल व्हेन दे हर्ड द कंडीशन, द इंपेरर ऑफर्ड अ रिवार्ड ऑफ 100,000 गोल्ड्स coin to any man who could come to the palace, observing the following condition. Just then a villagers came carrying a string cord over his head and claimed the prize. The man had to walk in the sun without an umbrella, but he had to be in the shade at the same time. The emperor offered, क्या हो जाएगा, सबसे पहले B हो जाएगा, the emperor offered a reward of 1,000 gold coins to any man who could come to the palace, observing the following condition. कंडीशन क्या था, द मैन हैड टू वॉक इन द सन विदाउट एन अम्ब्रेला बट ही हैड टू बी इन द शेड एट द सेम टाइम, ये था। बिना अम्ब्रेला के उससे क्या आना है पैलेस में, ही हैड टू बी इन द शेड, पर उसे शेड में भी रहना है। इम्पॉसिबल सेड द पीपल व्हेन दे हर्ड द कंडीशन, लोग जब सुनते हैं कंडीशन को तो इम्पॉसिबल कहते हैं। जस्ट देन अ विलेजर केम कैरिंग अ स्ट्रिंग कॉट ओवर हिज हेड एंड क्लेम द प्राइज। तो क्वेश्चन नंबर 131 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 132 पे चलते हैं फ्रेंड्स, क्या कह रहा है, इंप्रूवमेंट हो सकता है तो उसको इंप्रूव करना। इफ आई हैड बीन देयर आई वुड श्योरली सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर यू, आई वुड श्योरली हैव सॉल्व द प्रॉब्लम, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा। वुड के साथ हैव होता है। अब क्या कह रहा है, चूज द ऑप्शन दैट इज डायरेक्ट फ्रॉम द सेंटेंस। जय सेड दैट ही वांटेड टू बी अ सोल्जर, जय सेड आई वांट टू बी अ सोल्जर, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 133 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 134 में ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करना है। नो मैटर ही ट्राइज हार्ड ही कैन नॉट प्ले द गिटार, तो ही ट्राइज हार्ड हो जाएगा गलती, ही ट्राइड हार्ड। क्वेश्चन नंबर 134 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अब देखिए क्या कह रहा है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है, दैट इज इनडायरेक्ट। सी सेड टू हिम, सी सेड हिम दैट, सी सेड टू हिम दैट शी डिड नॉट वांट टू गो देयर, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 136 का क्या हो जाएगा, अजीत हैज बीन प्लेड ब्रिज सिंस 2017। इसे क्या करना है, इसमें गलती खोजना है, गलती अगर जो अंडरलाइन वर्ड है तो चेंज करना है। हैज बीन प्लेइंग ब्रिज सिंस, हैज बीन हो जाएगा, हैज बीन प्लेइंग ब्रिज सिंस 2017, तो सही है फ्रेंड्स, दोनों सही है, हैज बीन प्लेइंग। अच्छा प्लेड दिया हुआ है, प्लेइंग हो जाएगा फ्रेंड्स, हैज बीन के साथ वर्ब आईएनजी लग जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137 पे। ये भी जम्बल्ड वर्ड है। वन नाइट मुल्ला नसरुद्दीन होज्जा had a dream. At the mention of 10 gold coin, Hodja agreed and showed him to his room. The next morning, the man thanked Hodja and began taking out the gold coin from his purse. He said he would pay 10 gold coin to Hodja if he was allowed to the privilege. A man knocked at his door and asked if he could spend the night in the house, but he took out only 9 from it and stopped. DC ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 138 का देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है, ग्रामेटिकल एरर आपको खोजना है। नाइदर अमित नॉर राजू आर स्टेइंग विथ हिज पेरेंट्स इन मुंबई, तो नाइदर नॉर के साथ क्या होता है, नाइदर नॉर के साथ अगर सिंगुलर नाउन रहे तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल कर दें। नाइदर प्लस नाउन रहेगा ना, तो अगर सिंगुलर नाउन रहेगा नाइदर प्लस नॉर रहेगा, अगर सिंगुलर नाउन रहेगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आर स्टेइंग के जाए क्या हो जाएगा, स्टेइंग इज स्टेइंग, ठीक है। नाइदर अमित नॉर राजू इज स्टेइंग।
Select the most appropriate meaning of the underlined item in the given sentence. There was no one in the team who could beat the cat and tell the producer the truth. Do the impossible task, जो कि impossible task यहाँ पे भी कुछ छूटा हुआ है फ्रेंड्स. क्वेश्चन नंबर 140 क्या है? The chart papers were distributed among the childrens. तो childrens नहीं होगा फ्रेंड्स, children होगा, तो childrens में आपका गलती है. children खुद प्लूरल है, इसमें ऐसा नहीं लगेगा. 141 का जम्बल्ड वर्ड है, इसका आंसर हो जाएगा डी ए बी सी. देखिए विजय एंड राजू वेर फ्रेंड्स. ऑन अ हॉलीडे दे वेंट वॉकिंग इनटू अ फॉरेस्ट एंजॉयिंग द ब्यूटी ऑफ नेचर. फिर suddenly they saw a bear coming towards them. They became frightened and Raju, who knew all about climbing trees, climbed upon quickly. तो 141 का 1 is the right answer. 142 का क्या हो जाएगा? Get out of this room. The officer shouted at the cadet. The officer shouted at the cadet and asked him to get out of the room. Option number 1 is the right answer. Identify the segment in the sentence which contain the grammatical error. Nikhil is more braver than Sushant, who is afraid of the dark. तो मोर ब्रेवर, या तो मोर ब्रेवर नहीं होगा, मोर के साथ ब्रेवर नहीं लगता है, यहाँ पे मिस्टेक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा. हैव यू गॉट अ ब्लू स्कार्फ? द कस्टमर आस्क्ड द असिस्टेंट. द कस्टमर आस्क्ड द असिस्टेंट इफ ही हैड अ ब्लू स्कार्फ. ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. 45 का देखिए, द पुलिसमैन इंक्वायर्ड वेयर इज द हेलमेट वाज. द पुलिसमैन आस्क्ड वेयर इज योर हेलमेट. 146 का देखिए, इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द सब्जेक्ट विच आई हैव फाउंड वेरी डिफिकल्ट सिंस स्कूल. इसमें क्या गलती हो जाएगा? वन ऑफ द सब्जेक्ट. ठीक है, ये गलती हो जाएगा फ्रेंड्स. 147 देखिए, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन ग्रामेटिकल एरर. इफ आई ज्वाइन इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी आई एम गेटिंग अ गुड डील ऑफ एक्सपीरियंस. इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा. दैट इज 147 का आई विल गेट हो जाएगा फ्रेंड्स. आई विल गेट अ गुड डील. आई विल गेट हो जाएगा अ गुड डील. ओके, अब देखिए 148 क्या कह रहा था? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मींस रीजन ऑफ क्वेरल हो जाएगा. क्वेश्चन 149 पे चलते हैं फ्रेंड्स. सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड्स fill in the blanks. During the night the express train picked up. रात के समय क्या होता है ना, जो एक्सप्रेस ट्रेन होता है, क्या हो गया? पकड़ लिया. क्या? स्पीड पकड़ लिया. ठीक है, डिस्टेंस नहीं होगा, रेट नहीं होगा, क्विक नहीं होगा. They need 104 more runs to win the match. 104 more runs are needed for them to win the match. Option number 1 is the right answer. Question number 150 का. Question number 151 है friends. Select the alternative that will prove the underlying part of the sentence in as there is no improvement sentence. No improvement will be there. The news reported that the police have catch the guilty. Have caught हो जाएगा फ्रेंड्स. caught the guilty, catch नहीं होगा, caught the guilty. ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चूज द ऑप्शन दैट इज पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस. द सिक्योरिटी गार्ड ओपनड द गेट यूजिंग द पास. द गेट वाज ओपनड बाय द सिक्योरिटी गार्ड यूजिंग द हिज पास हो जाएगा. ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. चलते हैं 153 क्वेश्चन पे. फर्स्ट, इट इज रिसीव्ड बाय द सब एडिटर्स थ्रू द कॉरस्पॉन्डेंस द रिपोर्टर एंड वाया द न्यूज एजेंसी. भी क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट, इट इज पास्ड ऑन द चीफ सब एडिटर who thoroughly check the matter again and makes changes if necessary. Okay, the sub editors then examine the news and reward it if needed. News from its reception to printing goes through a series interconnected stages. तो सबसे पहले डी आ जाएगा. डी के बाद क्या आ जाएगा? न्यूज़ जो भी होता है ना, फ्रॉम इट्स रिसेप्शन टू प्रिंटिंग गोज थ्रू द सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड स्टेजेस होगा. फिर इसके बाद क्या आ जाएगा? फर्स्ट, इट इज रिसीव्ड बाय द सब एडिटर्स थ्रू द कॉरस्पॉन्डेंट्स द रिपोर्टर्स एंड वाया द न्यूज एजेंसीज. फिर आपका आ जाएगा द सब एडिटर्स देन एग्जामिन द न्यूज. GACB हो जाएगा फ्रेंड्स इसका आंसर. ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, DACB. फिर आपका कॉम्प्रिहेंशन है RC है फ्रेंड्स. देखिए, आवर सिविलाइजेशन पे सभ्यता इज मोर सिक्योर बिकॉज इट इज मच मोर वाइडली स्प्रेड. मोस्ट ऑफ द प्रीवियस सिविलाइजेशन केम टू एन एंड. जो पुराना सिविलाइजेशन है, पुराना सभ्यता बहुत अधिकतर क्या हो गया? एंड पे आ गया है. बिकॉज अनसिविलाइज्ड पीपुल ब्रोक इन एंड डिस्ट्रॉयड देम. जो असभ्य लोग हैं, इसे क्या कर दिए? ब्रोक कर दिए और डिस्ट्रॉय कर दिए, बर्बाद कर दिए. दिस वॉज द फेट ऑफ बेबीलोन, एजीरिया, इंडिया, चाइना, ग्रीस एंड रोम. प्रीवियस सिविलाइजेशंस वेयर स्पेशलाइज्ड एंड लिमिटेड लाइक एन ओसिस इन सराउंडिंग डेजर्ट्स ऑफ सैवग्री. फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपको पढ़ के इसका मीनिंग समझना है, आपको पैसेज का, और फिर आंसर को देना है. देखिए क्या कह रहा है? दिस इज द थर्ड सेंटेंस रिफर्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ सिविलाइजेशन. क्या कह रहा है? डिस्ट्रक्शन ऑफ सिविलाइजेशन. ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे. क्वेश्चन नंबर 155 है. व्हाट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ द प्रेजेंट टाइम्स? वी हैव एन इंटरनल थ्रेट फ्रॉम आवर ओन काइंड. थ्रेट मींस क्या होता है फ्रेंड्स? डर होता है, भय होता है. ठीक है, तो क्या है? धमकी, आशंका भी कह सकते हैं. विच इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न लाइफ ट्रबल्स द राइटर मोस्ट? तो देयर इज इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी मींस क्या होता है? इनइक्वालिटी मींस होता है असमानता. क्या होता है? असमानता. देयर इज इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स. ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा.
157 पे चलते हैं। 157 क्वेश्चन नंबर क्या है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर वाज द डेजर्ट दैट सराउंडेड द। इसका ऑप्शन देखिए थोड़ा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। आपका ऑप्शन 157 का क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओसिस हो जाएगा। ओसिस हो जाएगा आपका आंसर, ओसिस यहाँ पे छूट गया है फ्रेंड्स, तो ओसिस हो जाएगा। ओसिस का क्या होता है, मरुस्थल के बीच हरित भूमि को कहते हैं ओसिस। क्या होता है, रेगिस्तान कहें या मरुस्थल कहें, मरुस्थल के बीच में, मरुस्थल हरित भूमि को कहा जाता है, ओसिस कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू फैक्ट गिवन इन द पैसेज। आपको कौन सा ट्रू नहीं है बताना। मोस्ट पीपल शेयर द इनइक्वालिटी, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका ट्रू नहीं है, गलत है। और सब सही है। गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेज, सम एंशिएंट सिविलाइजेशन हैव बीन डिस्ट्रॉयड, ठीक है। 159 सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। डैश वाज प्रेजेंट इन द हॉल टू पार्ट इन द वोटिंग प्रोसेस। हुएवर जो कोई, या कोई भी कह सकते हैं, कोई भी, जो कोई प्रेजेंट था हॉल में, वो क्या किया, वोटिंग प्रोसेस में भागीदारी लिया। अवॉइड टेकिंग द फ्लाईओवर्स, इसका क्या होता है, फ्लाईओवर्स शुड बी अवॉइडेड। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर 160 का। 161 क्या दिया हुआ, चूज द ऑप्शन दैट इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस। आपको एक्टिव खोजना है। हैव योर मैसेज बीन डिस्पैच्ड, ये क्या दिया हुआ, पैसिव दिया हुआ है। हैव यू डिस्पैच्ड योर मैसेज। नेक्स्ट चलते हैं 162 पे। द वॉचमैन प्रिवेंट हिम फ्रॉम पार्किंग हिज कार नियर द गेट। तो क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है द वॉचमैन प्रिवेंट हिम, उसे रोकता है क्या करने के लिए, पार्किंग करने के लिए कार को गेट पे। तो क्या हो जाएगा, प्रिवेंटेड हिम हो जाएगा, प्रिवेंटेड हिम, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 162 का 3 हो जाएगा। 163 का चलते हैं। क्या कर रहा है, डिड यू ब्राउट योर ड्राइंग बुक। डिड यू ब्राउट नहीं हो जाएगा, ब्रिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिड यू ब्रिंग। अगर बात करेंगे हम प्रेजेंट में ना, प्रेजेंट और फ्यूचर का अगर बात करेंगे तो उसमें ब्रिंग लगता है। अगर पास्ट का बोलते हैं ना तो ब्राउट होता है, ठीक है। तो यहाँ ब्रिंग, यहाँ क्या बोला, डिड यू ब्रिंग योर, अभी पूछ रही है क्या तुमने लाया है ड्राइंग बुक, तो ये क्या कर रहा है, अभी प्रेजेंट का बात कर रहा है, तो यहाँ ब्रिंग हो जाएगा, ओके। 164 का देखिए जंबल वर्ड है, फिर आपको DACB आंसर दिया हुआ है, क्या हो जाएगा, द मोमेंट हरी स्टेप डाउन फ्रॉम द ट्रेन ही वॉज ग्रीटेड एट द प्लेटफॉर्म बाई द पीपल ऑफ हिज स्मॉल टाउन। दे हैड गैदर्ड देयर विद गार्लैंड्स, मींस होता है फूलों का माला, एंड अ बैंड टू बिकम हिज वेलकम हिज होम। दे कंसिडर्ड हिम अ रियल पैट्रियट, देशभक्त इसे कहते हैं, ठीक है। पैट्रियट मींस देशभक्त। दो ही हैड रिटायर्ड फ्रॉम द आर्मी, ही हैड ऑफर्ड हिज सर्विसेज वंस अगेन टू हेल्प। नाउ ही वॉज बैक आफ्टर अ विक्टोरियस बैटल। It was raining but people enjoyed it, was with a real hero and considered the rain a pious sign, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, DACB आपका सही उत्तर हो जाएगा। 165 पे चलते हैं। The first settlers displaced the original inhabitant। Inhabitant means किसे कहते हैं, निवासियों कहते हैं। क्या कहते हैं, निवासियों को inhabitant कहते हैं, निवासियों। तो क्या हो जाएगा, the original inhabitants were displaced by the first settlers। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर 165 का। अब क्लॉज टेस्ट है फ्रेंड्स, देखिए क्लॉज टेस्ट, इट इज वेरी इजी एंड हार्मलेस फॉर अ हेल्दी पर्सन टू डोनेट ब्लड। देयर इज एन अमाउंट होगा फ्रेंड्स, एंड इज यूज्ड विद वॉवेल, दैट इज वाई ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। एन अमाउंट हो जाएगा, एन अमाउंट, ओके। दूसरा क्या कर रहा है, देयर इज 5 to 8 लीटर्स ऑफ ब्लड इन अ हेल्दी मैन। क्या होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति में 5 से 8 लीटर क्या होता है, खून पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, इन अ हेल्दी मैन डैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ दिस गिविंग अ स्मॉल। 168 है, क्या हो जाएगा, गिविंग अवे हो जाएगा, गिविंग अवे। यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे छूट गया ऑप्शन, गिविंग अवे हो जाएगा, गिविंग अवे। यहाँ पे अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ दिस, नॉट 169 में क्या हो जाएगा, नॉट डू एनी हार्म। क्या कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा, नॉट डू एनी हार्म, नॉट डू हिम एनी हार्म, ठीक है। द डैश बॉडी इज रिमार्केबल। 170 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, द ह्यूमन बॉडी। यहाँ पे ऑप्शन छूट गया फ्रेंड्स, यहाँ ऑप्शन आपका मिस्टेक हो गया, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, द ह्यूमन बॉडी इज रिमार्केबल। द ह्यूमन बॉडी इज रिमार्केबल व्हाट एवर टेकन, डैश द बॉडी, व्हाट एवर ब्लड टेकन। हाँ, यहाँ ब्लड हो जाएगा फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा, इसका ब्लड आंसर हो जाएगा व्हाट एवर ब्लड टेकन, ब्लड टेकन फ्रॉम द बॉडी। अच्छा ठीक है, फ्रॉम हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, ब्लड टेकन फ्रॉम द बॉडी। यहाँ पे देखिए 7 में क्या हो जाएगा, व्हाट एवर ब्लड, यहाँ पे एक डैश है, व्हाट एवर ब्लड हो जाएगा, ब्लड टेकन फ्रॉम द बॉडी, इट इज सून रिप्लेस्ड बाय न्यू ब्लड। जो भी ब्लड आप डोनेट करते हैं ना, जल्दी ही वो फिर से रिप्लेस हो जाता है, रिप्लेस्ड बाय न्यू ब्लड, रिप्लेस्ड बाय न्यू ब्लड। ऑप्शन सबका छूट गया है फ्रेंड्स, रिप्लेस्ड बाय न्यू ब्लड हो जाएगा, एडिट होने में प्रॉब्लम हुआ है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, ब्लड, ओके। अब 9 का इसका क्या हो जाएगा आंसर, 174 का हो जाएगा प्रोवाइडेड बाय न्यू ब्लड, प्रोवाइडेड द, यहाँ पे हो जाएगा प्रोवाइडेड द ब्लड लॉस इज स्मॉल। और जो
ब्लड लॉस जो हो रहा है ना बहुत छोटा है, स्मॉल है, तो इज द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका। चलिए अब अगला क्या है, द चिल्ड्रन क्रिकेट बॉल्स हिट देयर नेबर्स विंडो एंड इट ब्रोक। सही है, नो इंप्रूवमेंट, सेंटेंस सही है, तो इसमें नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 177 पे चलते हैं, ये भी आपका यही है, तो इसका जंबल वर्ड इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स। द ओनली वैकेंट सीट इन द बस वाज राइट इन द कॉर्नर, ये भी आपका सही है, नो इंप्रूवमेंट इसका जरूरत है। 179 क्या कह रहा है, माई नेबर सन इज वेरी मिस्चीवियस, मिस्चीवियस में दुष्ट है, एंड ऑलवेज गेटिंग इन एवरीवन्स हेयर्स, गेटिंग इन एवरीवन्स हेयर्स का हो जाएगा एनोइंग देम, गुस्सा दिलाना, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 180 का द सैड पार्ट ऑफ द एजिटेशन, एजिटेशन मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, एजिटेशन मीन्स होता है आंदोलन, अशांति, ठीक है, इज दैट मोस्ट ऑफ द लीडर्स आर ओनली पेइंग लिप सर्विस टू द इशू, पेइंग लिप सर्विस टू द इशू क्या हो जाएगा, ईडियम दिया हुआ, सेइंग दे एग्री ऑल्दो दे डू नॉट सपोर्ट इट, खाली कहने के लिए वो कहते हैं कि हम एग्री हैं आपके से, लेकिन वो एग्री नहीं है, साथ नहीं है। यूजिंग सीड्स फॉर ग्रो मोर प्लांट्स इज एन एक्सेप्शनली गुड वे फॉर गार्डनिंग, टू ग्रो मोर प्लांट्स, फॉर नहीं हो जाएगा, टू ग्रो हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, टू ग्रो। न्यूज ऑफ द कैलेमिटी इज रीच्ड द फैमिली मेंबर्स द नेक्स्ट डे, क्या कह रहा है, ग्रामेटिकल एरर, इज रीच्ड में गलती है, द न्यूज ऑफ कैलेमिटी डैश रीच्ड द फैमिली मेंबर्स नेक्स्ट डे, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इज रीच्ड नहीं होगा, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 183 क्या कह रहा है, चूज द ऑप्शन दैट इज डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, देवी रिप्लाइड दैट शी वाज सॉरी बट शी कुड नॉट गो, देवी रिप्लाइड आई एम सॉरी, देवी रिप्लाइड, क्या करना है इसको, आपको इनडायरेक्ट में दिया हुआ, डायरेक्ट में इसको बताना क्या होगा, तो देवी रिप्लाइड आई एम सॉरी बट आई कांट गो, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 184 क्या है फ्रेंड्स, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। बॉन्साई गार्डनिंग वाज फर्स्ट प्रैक्टिस इन चाइना बट बिकेम डैश बिकॉज ऑफ द जापानीज, बट बिकेम पॉपुलर, क्या हो जाएगा, पॉपुलर, पॉपुलर किस लिए, बिकॉज ऑफ द जापानीज, जापानीज के कारण। फिर देखिए आपका जंबल वर्ड है, आपको बनाना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप एक बार क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर BDAC हो जाएगा। वंस अ डॉक्टर कंप्लेन्ड टू हर फादर दैट हर लाइफ वाज miserable and that she did not know how she was going to tackle it. Okay, she was tired of fighting and struggling all the time. It seemed as if just as one problem was solved, another one followed. Okay, her father, a safe, took her to the kitchen. He filled 3 pots with water and placed each on a high fire. When the 3 pots began to boil, he placed potato in one pot, eggs in the second pot, and ground coffee beans in the third pot. ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा BDAC हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 186 पे, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप वर्ड गिवन, एक्सट्रीम फियर ऑफ कॉन्फाइंड प्लेसेस, इसका क्लॉस्ट्रोफोबिया हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा आपका क्या, क्लॉस्ट्रोफोबिया इज द राइट आंसर। अनलेस अर्जुन टेक्स अ टैक्सी ही विल नॉट रीच द एयरपोर्ट इन टाइम, इसमें नो इंप्रूवमेंट, सही है फ्रेंड्स, इसमें 187 का सेंटेंस क्या है, सही है। 188 अब्दुल सेड दैट ही हैड सीन दैट फिल्म द डे बिफोर, द डे बिफोर का क्या हो जाता है, यस्टरडे हो जाता है, बिफोर का यस्टरडे हो जाता है फ्रेंड्स, तो यस्टरडे का तो पहले ये गलती हो गया और प्रीवियस डे ये भी गलती हो गया, यस्टरडे 2 ठो आ रहा है, आपको डायरेक्ट फॉर्म चूज करना है, यस्टरडे का बिफोर, तो अब्दुल सेड आई सॉ दिस, यहाँ क्या दिया हुआ, डैट दिया हुआ, डैट का क्या हो जाएगा, डैट का हो जाएगा दिस हो जाएगा, डैट का दिस, तो दिस यहाँ है, इसमें डैट है, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। कॉम्प्रिहेंशन है फ्रेंड्स, फिर आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़िए अच्छे से, फिर इसको बनाइए, देखिए, द चिल्ड्रन वेयर टू बी ड्रीवन एज ए स्पेशल ट्रीट टू द सैंड्स ऑफ जागबोरो निकोलस was not to be of the party, he as in a disgrace. Only that morning he had refused to eat his wholesome bread and milk on the seemingly frivolous ground that there was a frog in it, older and wiser and better people. His aunt had told him that there could not possibly be a frog in his bread and milk, and that he was not talk nonsense. He continued nevertheless to talk what seemed complete nonsense and described with much detail. तो फ्रेंड्स इसका इस कॉम्प्रिहेंशन में पूरा पढ़िए। व्हाट वाज द आंट ट्राइंग टू टेल निकोलस, क्या कहना चाह रही थी, दैट ही वुड बी पनिश्ड इफ ही मिसबिहेव्ड। आपका 189 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 190 क्वेश्चन नंबर चलते हैं 190 क्वेश्चन पे। व्हाट एक्सक्यूज डिड निकोलस गिव फॉर नॉट ईटिंग हिज ब्रेड एंड मिल्क, देयर वाज अ फ्रॉग इन इट। निकोलस कहता है कि उसमें क्या है, एक फ्रॉग है। व्हाट मेड निकोलस सो श्योर अबाउट व्हाट ही सेड, ही हिमसेल्फ हैड पुट इट इन
ऐसा इसलिए इतना श्योर रहता ना क्योंकि वो खुद से उसमें फ्रॉग रखा था। 192 क्या कह रहा है, व्हाई डिड निकोलस कंसीडर इज द आंट हैड बीन प्रूवन टू बी रॉन्ग, सी हैड सेड देयर वाज नो फ्रॉग इन द वॉल। ठीक है, उसने कहा था इसलिए। द चिल्ड्रन वेर बीइंग टेकन ऑन ए स्पेशल ट्रीट टू, कहाँ ले गया गया, बीच ले जाया गया। सेलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। फेवरेट मीन्स क्या होता है, पसंदीदा, FAVOURITE, फेवरेट होता है पसंदीदा, वाई नहीं होगा यहाँ पे ई हो जाएगा। फेवरेट मीन्स क्या होता है, पसंदीदा। 195 क्या है, चूज द ऑप्शन दैट इज डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। किशोर सेड आई एम लिविंग नाउ, किशोर सेड दैट ही वाज लिविंग, आई किसके लिए आया, किशोर के लिए आया, आई चेंज हो जाएगा ही में, ही वाज लिविंग देन, नाउ का देन हो जाएगा। देखिए नाउ का क्या हो जाएगा, देन, इससे भी पकड़ सकते हैं। तो नाउ यहाँ तो दे दिया, नाउ कट गया, ये सेंटेंस नहीं होगा। आई एम लिविंग, लिविंग का लिविंग ही रहेगा, लेफ्ट नहीं होगा, ये भी चला गया। ठीक है, और ही आ जाएगा, इसका ही यहाँ है। आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 196 पे चलते हैं। जम्बल सेंटेंस से देखिए क्या कर रहा है, ही अपीयर्ड टू बी, क्या से बनेगा, रूही वॉज गेटिंग रेस्टलेस एज शी स्टिल हैड ओवर 2 hours टू वेट बिफोर हर ट्रेन केम। इसका ऑप्शन नंबर 2 आंसर दिया हुआ है। सडनली शी सॉ अ चाइल्ड बेगिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, वो भीख मांगते देखती है एक बच्चे को प्लेटफॉर्म पे। ही अपीयर टू बी अ यंग बॉय, वो एक यंग बॉय दिख रहा था ऑफ अबाउट 10 years, 10 साल का बच्चा दिख रहा था। हु हैड ए स्मॉल बैग ऑन हिज शोल्डर, जिसके कंधे पे एक छोटा सा बैग था। शी ऑल्सो नोटिस दैट देयर वॉज अ बुक इन हिज बैग, और ये भी देखती है कि उसके बैग में क्या था, एक किताब था। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 197 का, चूज द ऑप्शन दैट इज इन डायरेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस। आई एम हंग्री सेड द चाइल्ड टू हिज मदर, द चाइल्ड टोल्ड हिज मदर दैट ही वाज हंग्री। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 198 क्या दिया, यू हैव नॉट येट रिस्पॉन्डेड टू सेवरल ऑफ माई कंप्लेंट, सेवरल ऑफ माई कंप्लेंट हैव नॉट बीन रिस्पॉन्डेड येट। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आई एम समटाइम्स पजल्ड बाय हर एक्शन, हर एक्शन समटाइम पजल्ड मी, पजल मी। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 200 पे। द क्वेश्चन नंबर 200 है, द ऑथर्स न्यू नॉवेल विच इज अबाउट सोशल चेंज विल लॉन्च्ड सून। तो विल लॉन्च्ड सून में आपका एरर है, ग्रामेटिकल एरर है, ये हो जाएगा आपका ग्रामेटिकल एरर। तो फ्रेंड्स ये था आपका क्वेश्चन, 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके इंग्लिश से क्वेश्चन है जो पेपर 2 के एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। फ्रेंड्स पेपर 2 का जो आपका एग्जाम हुआ था SSC का, तो उसके एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चंस वो सब मैंने आज डिस्कस किया। 1 से लेके 200 क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किया, आपने देखा होगा क्वेश्चंस को, कॉम्प्रिहेंशन को क्वेश्चंस को मैंने आंसर बता दिया। आप RC एक बार पढ़ के देखिएगा और फिर आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, तो एक तरह से आपको आइडिया लगा हो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे बनाया जाता है क्वेश्चंस को। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए महामाया सिलेक्शन सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन दबाइए कि इस तरह के वीडियोज आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू।